अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक और सब में उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वीकेंड बहुत ही बेहतरीन किस्म का गुजरा होगा। पिंडी इस्लामाबाद वाले लोग तो वाकई बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। हमेशा से हम बात करते हैं कि थोड़ी सी गर्मी पड़ती, लाहौर में भी थोड़ा बेहतर हो गया मौसम, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद के जो जितने भी लोग हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि जब भी बारिश होती है, चाहे जितनी भी मूसलाधार बारिश हो, आप आधे पौने घंटे बाद अपने घर से निकलो तो आपको रोड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर मिलते हैं। नकासी का निज़ाम कुछ इस किस्म का है। कर ले थोड़ा ज्यादा कर ले। नहीं हुमायूं, अंदरून पिंडी में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन वैसे एवरेज जो है वो अंदरून पिंडी ज्यादा है ना। नहीं, अब कहाँ, अब तो अंदरून पिंडी थोड़ा सा रह गया, बाकी पिंडी इतना बड़ा हो गया। टॉकिंग अबाउट बन्नी, करतालपुरा, राजा बाजार, ये किला, बन्नी से थूक फेंको ना तो करतारपुर और राजा बाजार पहुंच जाता है। और बाकी तो हमें पता है स्कीम है, गुलिस्तान है, आगे डिफेंस है, फिर आगे बहरिया है, फिर आगे इमार है, और फिर कितना आगे से। आप बहरिया को इस्लामाबाद में करो, उन्होंने इस्लामाबाद किया। नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसे ही, खुद ही से इस्लामाबाद बना देने का क्या फ़ायदा। अच्छा जी, मेरा नाम है जी हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे कहा कि आप लोग अपना नाम तो लें, तो आप कहती हैं तो नाम लेते हैं। मेरा नाम है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आज कितना हाजिर दिमाग है। कभी कभी बहुत आसान सवाल होते हैं और आपको उन आसान सवालों के जवाब नहीं आ रहे। आप सोचते थे कि इसमें कोई ट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़ैनब को सलाम करेंगे। ज़ैनब को सलाम करते साथ ही मैं सवाल एक छोटा सा पूछूंगा, सिर्फ हाजिर दिमागी का है कि हाजिर दिमाग कितना ज़्यादा, बहुत आसान सा सवाल पूछूंगा। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक-ठाक, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। ठीक हो? ग्लासेस क्यों पहनी हुई है? आज लेंस लगाने का दिल नहीं कर रहा, ग्लासेस इसलिए पहन लिए। अच्छा ज़ैनब, सादा सा सवाल है, अगर एक आप कभी खुश मत होना जब वो ग्लासेस नहीं पहनती बेचारी, तब भी आप कहते हो कि ग्लासेस क्यों नहीं पहनती, रोज लेंस क्यों पहनती हो। आज वो बेचारी ग्लासेस पहनाई है तो आप उसको ऐसे बुली। मैं जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ, मैं तनकीद करना मेरा काम है। अच्छा, अगर आप, आसान सवाल है, आप रेस में भाग रहे हो, ठीक है, दूसरे नंबर वाले इंसान से आप आगे चलोगे, आपका कौन सा नंबर है? पहला ही है। आपका पहला। शर्म करो, अगर दूसरे नंबर वाले से तुम आगे गए हो तो तुम्हारा दूसरा नंबर होगा ना, पहले वाले से तो नहीं आगे गए। था। अच्छा, वो तमहीद मारने का मकसद ये था कि उनको सोचने के लिए टाइम देता कि इससे पहेलियां तुम लोग करते ये करते। ठीक है, तो मैंने कहा आसान सा सवाल है। अच्छा खैर, हो गया आपका, हो गया। हो गया, हमें बहुत हंसी आई। देखो कितना था जो दूसरे इंसान से यार, मतलब 2 क्लास के बच्चे और आप लोगों को पता लग गया होगा कि हुमायूं का जो मेंटल लेवल है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्लास के लेवल के तुम लोगों ने भी पहेली नहीं बताई। हाँ, इस तरह पूछेगे तो बिल्कुल नहीं बता सकेंगे। ट्रिक क्या कर दिया हुमायूं ने। खैर जी, कोई बात नहीं। आज उधार की बात करनी थी। हाँ जी, आज हमने जिस टॉपिक के हवाले से बात करनी है वो बड़ा दिलचस्प सा टॉपिक है कि आपने हमेशा ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो जिन्हें उधार कहा जाता है, और उधार जब आप एक दफ़ा दे देते हैं किसी को तो वो एक मैजिक होता है। ठीक है, वो मैजिक ज़ैनब ऐसा होता है कि या तो वो बंदा गायब हो जाता है या फिर उसका रवैया आपसे बिल्कुल तब्दील हो जाता है, या उसका फ़ोन नहीं उठाता, या उसके फ़ोन पे आपका नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट पे चला जाता है। कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। कभी किसी को ऐसा उधार दिया है जिसकी वजह से आपको बाद में बड़ा रिग्रेट हुआ हो कि यार कितने लोगों ने मुझे मना किया था, ज़िंदगी में उधार नहीं देना चाहिए, शेख रशीद साहब की शादी तक उधार नहीं देना, सलमान खान की शादी तक उधार नहीं देना, लेकिन मैं लेकिन मैं बेवकूफ़, मैंने उधार दे दिया और उसके बाद अब मैं भुगत रही हूँ। ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उधार देती नहीं हूँ किसी को। अच्छा, आई एम वेरी पर्टिकुलर, मैं जब ले लेती हूँ, मैं देती नहीं हूँ। अच्छा, मैं या तो वैसे दे देता हूँ लेती हूँ लेकिन देती नहीं। हाँ, मैं उधार मतलब मांग लेती हूँ कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मैं खुद अगर देने पे आऊँ तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो एनएलई है साइमा, उनका नाम है, वो कॉल करे शो में। हाँ, और वो अपना किस्सा शेयर करे। बेचारी वो सूख गई है। नहीं, अब मैंने उसे एक्स्ट्रा दे दी हो गई है। मैंने उसे एक्स्ट्रा दे दी है, मैंने उसे एक्स्ट्रा दे दी। और जब वसूली हुई ज़ैनब, उसके जो उसकी खुशी की इंतहा भंगड़े डाले उसने। मैं कहती हूँ उससे भंगड़े डाले और उससे सबको बताया कि वसूली। मैंने ये हलीमा को चीज भी सिखाई थी कि अगर आप किसी को उधार देने लगे, आप किसी को वैसे पैसे दे दे, आप उसे कहिए यार ये रख लो, मुझे वापस ही चाहिए, लेकिन आप उधार ना दें। लेकिन मेरा उधार देने का बड़ा अच्छा है, मैं बहुत लोगों को दे देता हूँ, बिकॉज मेरे पास पैसे रखे होते हैं, मुझे अब सेव करने की आदत है, मेरे पास रखे हुए। ज़ैनब खबरदार, जो मुझे कल पैसे मांगे, थोड़े से पैसे चाहिए, तो मैं उससे कहता हूँ यार ये डेट है,
अगर इस डेट से तुमने एक दिन भी ऊपर किया तो ये आखिरी उधार होगा, ले मैं तुमसे लूंगा। अच्छा तुम्हें पता है, ले तो मैं मेरी लेता हूँ। अम्मी वाला ठीक है, ले मैं लूंगा, मेरी अम्मी भी ऐसे लेकिन दिस करती इज हैं। द लास्ट उधार। और वो अच्छा। मेरा दोस्त है एक जिसके साथ मेरा हर हफ्ते वो मुझसे लेता है और मुझे ट्यूसडे को वापस कर देता है। वो मुझसे फ्राइडे को लेता है और ट्यूसडे को मुझे वापस कर देता है, बिकॉज उसका बिजनेस का इस तरह चल रहा होता है। तो अगर जिस पेमेंट्स दिन जो उसने है मुझे वो आनी ट्यूसडे को ना होती है दिए, उसकी और वीकेंड पे नहीं आ रही होती। तो जिस दिन हाँ। उसने ट्यूसडे को ना दिए तो बस फिर खत्म। यानी कि अगला फ्राइडे वो किसी और को ढूंढे। उसको पता है कि मैं बहुत रिजिड हूँ, मैं नहीं अच्छा, दूंगा। अच्छा, तो एक तो अच्छा ये ये आप कर चीज देना जो है ना, चाहिए। ये वाकई हुमायूं ने मुझे सिखाई कि मैं उधार दे दिया करती थी और फिर मुझे शर्म भी आ रही होती थी अगले बंदे से मांगते हुए और लोग मुझे वापस नहीं करते थे। तो फिर हुमायूं ने मुझे ये चीज सिखाई कि हलीमा अगर तुम दोनों चीजों में से एक चीज सीख लो, या पीछे पड़ के मांगना सीख लो और या अगर नहीं देना मांगा जा रहा तो फिर हाँ, देना देना छोड़ नहीं। दो। देना छोड़ तो दो। फिर अब मैं मतलब दिल कड़ा करके ना अब मैं देना मैं बहुत वो कर दिया है कि मैं बहुत कम देती हूँ, बहुत कम। लेकिन फिर मैं वही मसला हो जाता है लेकिन आई विल टेल यू एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात आप लोग लिख लें कहीं, हालांकि मैं भी उधार देता हूं। पैसा हमेशा रिश्तेदारी दोस्ती खत्म करता है, खराब करता ऐसा ही है। है। इट इज ऑलवेज, जैसे फॉर इंस्टेंस कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा वो ट्यूसडे से वेडनेसडे करेगा। हाँ। कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा। आई विल नॉट हो गिव हिम सकता नेक्स्ट है टाइम। वो ना चाह रहा हो करना, फिर भी हो जाए, हो सकता फिर है भी। ट्रांसफर ना हो, वेडनेसडे को आ जाए, मेरा तो दिल खराब हुआ। तो अगली बार क्या होगा कि मैं उसको उधार नहीं दूंगा और वो होगा क्या, नाराज। नाराज। सो पैसा और कभी भी दोस्ती में कारोबार नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है पार्टनरशिप तो करनी ही नहीं चाहिए। ऑलवेज रॉन्ग। मुझे इतनी बार ये उस बंदे के चीज़ साथ हुई, काम नहीं आपने करना की है चाहिए। पार्टनरशिप? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। हालांकि बहुत बहुत अच्छी ऑफर्स जैन थी के साथ बिजनेस आपको- के लिए। नहीं, जैन का और मेरा एक डिफरेंट था, हमारा पार्टनर्स वाला वो नहीं चीज़ वैसे तो मैं लगता है उसके साथ पार्टनर हो सकती है, तो हो सकती है, उसके साथ हो सकती है क्योंकि पता लग जाता है काम करके किसी के साथ। लेकिन मुझे ऑफर्स आई, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ आई, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपके जो है ना वो चीज़ रिलेशन सब बहुत मैटर करता है, वो ख़राब हो जाता है। तो वो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, मैं कहती नहीं इंशाल्लाह फिर कभी सही हलीमा, खुद ही अपने पाँव पे खड़ी होंगी। टू पीपल, Yes. टू योर फैमिली एज वेल। Yes. तुम्हारे तो बड़े अच्छे खासे करोड़ों रुपए जो किसी के हाथों में है हाँ। अभी, तो तुम्हें लेना आता है? डू यू नो हाउ टू टेक इट बैक? नहीं। तुम्हें बिल्कुल पैसे वापस देना नहीं आता। सो तुम्हें पता है ये आर्ट है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। जो यार आपको लेना है। मैं पता है क्या, मैं जब भी किसी से वापस मांगने के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हो सकता है उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो कि वो ना मुझे वापस कर पा रहा हो। तो मेरे हमेशा दिमाग में ये होता है। अच्छा, सेकेंडली ये कि ज़िंदगी का एक ऐसा दौर मैं गुजार चुकी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का, जब मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से उधार लिए और वापस करना भी चाहे तो उन लोगों ने नहीं लिए मुझसे। तो बस तुम्हें कारमा हो रहा है तुम्हारे साथ। तो ये तुम्हारे उन्होंने साथ पुट्टी वापस पहनी से है। लिए, बहुत सारे पुट्टी नहीं, पहनी। कुछ 2-3 दोस्त जिनसे मैंने उधार लिए, और जब मैंने वापस करना चाहे तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हमने तुम्हें लेकिन इसलिए अभी नहीं तो तुमने दिए बता थे। दिया तुम्हें उधार लेना नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम 12 लोग जो नहीं, हैं, लेकिन मुझे अब तुमसे हुमायूं हम ने ये उधार मांग- सिखा दिया है, अब हुमायूं ने मुझे ये सिखा दिया मेरे कि पे डाल उधार रही है। के लिए मना कैसे करना है। बहुत दफा कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि हम हलीमा, यहाँ आज ही आजमा लेंगे, हम आज ही आजमा लेंगे कि कितना नहीं मैं बताती हूँ, मुझे एक बंदे का मैसेज आया उधार मांगने के लिए, और फिर मैंने हुमायूं से पहले मशवरा किया फिर मैंने उसका जवाब दिया, क्योंकि मुझे ना मतलब वो वर्ड्स भी नहीं आ रहे होते कि मैं किस तरह जरा से जी अगले को तुम मुझ पे कहूँ। डालो, सारों को मेरा दुश्मन बनाओ, मैं तो कहता हूँ मैं हुमायूं मर इस जाऊंगा। लाइक के मुझे मैसेज लिख What are के you talking देता है about? कि ये ऐसा कर दो, तो फिर मैं कॉपी करके उसको कर देती हूँ कि यार ऐसे तो मैंने मतलब मैसेज नहीं। भेजा तुम्हें? हाँ ओह गॉड, नहीं, लेकिन मैंने कॉपी करके किया, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था। अच्छा, कि आज तुम्हें देखा है कि आज मैंने हेयर कट भी कराया हुआ है, मैंने दाढ़ी भी अपनी बनवाई है। मैं आप usually young आज- लग रहे हो। हाँ, मैं संडे को नहीं कराना चाह रहा था, मैंने आज मंडे को शाम को करानी थी, लेकिन मैंने कल किसी वजह से कराई है। हमें फ्राइडे को हमें पता चला कि हमारे साथ मेहमान आज कौन मौजूद हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड था। क्यों? माय ऑल टाइम फेवरेट 2 ड्रामे मैंने ड्रामा जिंदगी में जिसका देखे हैं। हुमायूं बहुत दफा जिक्र कर चुके हाँ, हैं। yes। आपने नहीं देखा, आपने बताया हाँ, मुझे, हाँ। शायद जैनब ने भी नहीं देखा। लाग ड्रामा मुझे बहुत पसंद था, मुझे इतना पसंद था कि लाग, और एक मेरे बचपन का ड्रामा है एनक वाला जिन, मुझे बहुत पसंद एनक था। वाला जिन तो मैं obviously- बहुत शौक से obviously देखता। हम लोगों ने 2005-8 में मेरे ख्याल में दोबारा रिपीट हुआ था वो, वैसे 93 का ड्रामा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो ड्रामा, पुराने और हो आप। 93 का ड्रामा है वो, पर मैंने उस वक्त तो नहीं देखा। आपको क्या लगता है? मैंने अपने वॉकर में देखना शुरू कर दिया था, मुझे याद होगा। अच्छा, इसका मतलब है 93 में आप वॉकर में थे। 94 में वॉकर में था। तो मैंने तब मुझे ये दोनों ड्रामे बहुत पसंद है, और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़ जाते हैं। वो ऐसे होते हैं कि आपके भी अगर आगे हमेशा से याद बच्चे हो रहते जाएं हैं और आपके आपको, बच्चों के हाँ, बच्चे भी हो हाँ। जाएं,
आपको किरदार याद होता है वो फिर आप अपने बच्चों से डिस्कस करना चाहते हैं? अच्छा, ये जो हुमायूं ने ड्रामे का नाम लिया, बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं पीटीवी के दौर के जो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि यार ये ड्रामा बहुत ज़्यादा बेहतरीन था और इसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी हुई थी और इसकी स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उनकी सीडीज़ मिलती हैं, ना वो हाँ, यूट्यूब पे हाँ। मौजूद है। अच्छा, लाख और- की सीडी थी, लाख की सीडी थी, आई हैड लाख की सीडी। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली कुछ ड्रामों का पता किया सीडीज़ की फॉर्म में भी, कि सीडीज़ की फॉर्म में अगर मिल जाए तो चलो वो ले ले, क्योंकि लैपटॉप जब आपके पास होता है तो उसमें सीडी मैं प्लेयर आपको होता ही तरीका है। बता सकता तो हूँ। उन्होंने आप कहा कि PTV ने नहीं। वेबसाइट बना दी है, ठीक है, अच्छा, वहाँ पे आप अच्छा। पुराने ड्रामे देख सकते हैं। तो मैं अक्सर जब भी खाना खा रहा होता तो मैं कोई ना अच्छी कोई पुरा- क्वालिटी, गुड क्वालिटी। हाँ, कंपैरेटिवली गुड क्वालिटी। और मुझे अभी तक याद है कि जब लाख ड्रामा लगता था, आई रिमेंबर सो मेनी कैरेक्टर्स ऑफ दैट, और मैं इतना अटैच्ड हूँ उसके साथ, इतना अटैच्ड हूँ उस ड्रामे के साथ कि आई कांट टेल यू। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुझे इस फिंगर्स पे याद है, जैसे इस ड्रामे से रिलेटेड नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, जैसे कवि खान साहब, मुझे बिल्कुल कल की तरह याद है, उनके हर ड्रामे मुझे याद है। आप सबा हमीद साहिबा, हाँ। उनका फैमिली फ्रेंड बुशरा में देखता अंसारी था, साहिबा, बुशरा अंसारी बुशरा अंसारी साहिबा, साहिबा। राशिद महमूद साहब, और मुझे बहुत शौक था, आप हंसेंगे अभी इस बात पे, मुझे सुल्तान राही से मिलने का बहुत शौक है था, ना, क्योंकि कितने- मैंने बहुत कितने स्टोरी अच्छे थे सुनी थी, वो। मेरे अब्बू को हाँ, बहुत पसंद हाँ, था। हाँ। और आज इनसे अच्छा, आपको मैंने मिलवाने लगे। उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी इन लोगों की काफ़ी ऐसी स्टोरी सुनी है जिनके बारे में बंदा सुन के हमेशा ही सोचता है कि यार एक दफ़ा ज़िंदगी में मुलाकात हो। तो एक टिप दे जाता हूँ, हाँ। एक टिप दे जाता हूँ यहाँ पे ब्रेक लेने से पहले, कि इन्होंने सुल्तान राही के साथ भी काम किया। तो आज ये मैं सोच कर आया था कि मैं उनसे पूछूंगा कि हाउ वाज ही, वो कैसे दिखते थे, वो कैसे बात करते थे। और इन्होंने खाली उनसे नहीं, आप यू नेम द राइटर, इन्होंने उनके साथ काम किया, आप कोई किरदार ले लें, इन्होंने काम किया है। लेकिन हैरत की बात ये जिस खूबसूरती से ये नेगेटिव किरदार निभाते थे, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में उनका यकीनन बहुत सारे उनके पाए के कोई नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं। व्हाट अ कैरेक्टर ही इज, चाहे वो बलोची होते थे, चाहे वो सिंधी होते थे, चाहे वो पंजाबी होते थे, और उनका एक्सेंट भी वही होता था जो वो होते थे, yes, हाँ। और एक और चीज इनके बारे में वापस आते बताते, मेरे पास बहुत सारी बातें जो आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम लेकिन किससे मिलवाने वाले हैं, आज हम आपने कोशिश देखना है, करेंगे। आपने छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हलीमा और हुमायूं एक मेहमान के साथ। आपके लिए सरप्राइज होगा, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज जिन शख्सियत को हम यहाँ बुलाने वाले हैं आप लोगों के सामने, जिस तरह हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, बहुत सारे ड्रामाज में जब उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया तो वाकई लोगों को उनके किरदार से नफरत होना शुरू हो गई। और मेरे ख्याल से यही एक एक्टर की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि जो किरदार वो निभाए लोग उसे महसूस करना शुरू कर दें कि हाँ, शायद ये किरदार असली है, वो इतना रियलिटी से करीब हो। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब पीटीवी के दौर में ड्रामास बनते थे तो बहुत सारे कल्चर्स को प्रमोट किया जाता था, जैसे बलोची कल्चर, सिंधी कल्चर, पंजाबी कल्चर, लेकिन जिस भी कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, इनका एक्सेंट, इनका डायलेक्ट हुमायूं हमेशा ऐसा होता था कि आपको लगने लग जाता था यार ये यहीं के हैं, शायद ये यहीं के हैं। और जिस तरह बहुत सारे लोग जो होते हैं हमेशा हमारे दिमागों में जो है वो आते हैं एज ए हीरो, तो इनको जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे कोई ना कोई नेगेटिव कैरेक्टर याद आता है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, है ना। अच्छा, अगर मैं इजाजत चाहूंगा अनली से, आप लूप भी चला रहे हैं, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। हर तस्वीर में आपको लगेगा नहीं ये राशिद साहब है, किसी एक हाथ में आपको लग जाएगा। हर तस्वीर में एक मुख्तलिफ किरदार है उनका, और हम यहाँ पर खड़े होना चाहेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनका इंट्रो खड़े होके दूँ। यकीनन आज लेजेंडरी एक्टर हमारे साथ आज मौजूद है। शुरुआत इन्होंने की रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। ये नहीं कि हादसाती तौर पे ये बन गए, इन्होंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के बाद पहला ऑडिशन, और पहले ऑडिशन में ड्रामे का ऑडिशन था और इन्होंने वहाँ से काम शुरू किया। हलीमा, यूजुअली ये होता है रेडियो करके लोग ख़त्म कर देते हैं, आगे चांस नहीं मिलता, लेकिन रेडियो से आपने स्टेज किया, स्टेज से आप ड्रामा की तरफ आए, ड्रामा के बाद फिल्म आए, यानी कि जो सीढ़ी जिस तरह चढ़ना चाहिए आज के दौर में वो उसी तरह चढ़कर हर जगह पे गए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि
चाहे जितने बड़े ड्रामे हो जाएं उसमें एक किरदार आपको 2-3 किरदार पाकिस्तान टेलीविजन में होते थे जो आपको हमेशा नजर याद आते थे रहते कि उन थे, पे हाँ। प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सब ट्रस्ट करते थे, अगर ये होंगे बड़ी तो ड्रामा मेहनत चल किया जाएगा, करते थे, बड़ी तो बिल्कुल। ड्रामा चल हाँ। जाएगा। तो जनाब आज मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा ना बोलूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो आ जाएं, क्योंकि वो खड़े हैं हमारे सामने और उनकी तारीफ में बातें तब करेंगे जब वो यहाँ निशिस्त पे बैठे होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, आप समझ गए होंगे, राशिद महमूद कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आइए, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप एक और सुबह के अस्सलाम मेहमान बने। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ प्लेजर फॉर मी आज आपसे अस्सलाम इसी वालेकुम। बहाने मुलाकात कैसे बहुत हुई। शुक्रिया, Please, ये please। हमारे लिए बहुत वरना खुशनसीबी स्क्रीन की और बात है। मवासलाती रास्ते भी आपको देखता था। बहुत शुक्रिया सर, ये तो बहुत आपने बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर दे दी हमें कि आप हमें देखते हैं। अगर गलती से गुजरते हुए भी देख लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं बेटा, मैं जो बंदा पहली तो सबसे पहली बात है कि इस शोबे में खरादिया नहीं आ सकता है। इसके लिए इंजीनियर होना जरूरी है, क्रिएटिव। इस शोबे में हर वो शख्स आया जिसने पहले अंदर अपने ये स्किल डिस्कवर की कि मेरे रब ने कुछ एक्सक्लूसिव मुझे दिया, वरना तो सबके कंटेंट्स एक ही जैसे हैं। वो स्किल होती है एस्थेटिक, जिसमें वो रखी है वही यहाँ आएगा। ये कोई खराद का काम नहीं जो आप सीख के कहीं से आ जाओगे, गॉड गिफ्टेड होता है। आप अपने अंदर डिस्कवर करते हो और फिर आते। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, मैं छोटा सा अपना इंट्रो खुद देता हूँ आपको। जरूर। नाउ आई एम 70+। ये 4 जून को मेरी 74वीं सालगिरह थी और मेरे लाहौर मेरी कम्युनिटी ने, मेरे दानश्वर दोस्तों में और सारे टनूर के जितने, अब कुछ तो मेरे जैसे ही बाबे हो गए और कुछ नीम बाबे हैं, उन्होंने 7 मुख्तलिफ इवेंट के मेरी सालगिरह की। मैंने कहा यार अच्छा भला फरिश्ता भूला हुआ मुझे उसे याद करा रहे। मेरा बेटे आगाज़ जो है रेडियो पाकिस्तान लाहौर, लेकिन ये जो जिसमें आपका कभी जाना हुआ होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। जी। एक रेडियो स्टेशन होता था प्रेस क्लब के सामने गवर्नर हाउस की बैक पे। ये 60s की बात है, आपकी पैदाइश से पहले की बात है ये सारी। बल्कि ये जो आपका क्रू बिहाइंड द कैमरा भी थी, ये भी पैदा नहीं हुए थे, ये तब की बात है। ऑडिशन थी, मेरे तारक अजीज होते थे रेडियो पे उस वक्त। 23 बरस शायद उम्र होगी, 23 या 24। मोनी आपा थी, ये कमल नसीर की अम्मा की बात कर रहा हूँ। ऑडिशन दी मैंने पहली। मैं बचपन ही से बुजुर्ग हूँ, ये सफ़ेद बालों का इंसिग्निया हमेशा से मेरे साथ। और मैं स्क्रीन पे आपको कभी मुंडा दिखाई देता हूँ ना किसी रोल में, तो वो सारा कमाल जो हमारे मेकअप मैन है उनका होता है। उनका होता है। रेडियो से मेरा आगाज़ हुआ और फिर ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ हैं उन सब पे मैंने काम किया और मेरे अल्लाह ने मुझे उसमें डिग्निटी वकार भी दिया, इज़्ज़त भी दी और दिनारे सुर्ख भी दिए। बचपन में रहा, थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो ना बच्चा रहा ना बड़ा, फिर स्कूल ब्रॉडकास्ट करते रहे। फिर मैं कंपेयर भी हो गया रेडियो पे, नरेटर भी था, अनाउंसर भी था। और फिर मैं चूँकि दोनों ज़बानें उर्दू और पंजाबी बिल्कुल ऐसे ही बैलेंस और पक्की बोलता हूँ। फरावानी से बोलते थे या। बहुत ज़्यादा। देखो बेटा, रेडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे पता क्या हुआ। मैं जब आया तो सूफी तबस्सुम साहब होते थे, नासिर काज़मी, जिनके आप सबको, मेरी यूथ को सबको उनके अशार याद है। मैंने बरस साहब और उनके साथ काम किया है। क्या बात। मिर्ज़ा अदीब साहब थे, मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब थे, अजीज़ुर रहमान साहब थे, अखलाक अहमद देहलवी साहब थे, मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब थे और मोनी हमीद, कमल नसीर की अम्मा, उनकी बात कर रहा हूँ। और सबसे पहला जो ड्रामा ब्लेसिंग जब किसी के आगाज़ में मिलती है तो उसको कैसे ऑक्सीजन और उसका मुरैल बढ़ता है, वो ड्रामा था कल्लो। बहुत बरस के बाद आपा ने वो 38 बरस के बाद टीवी के लिए लिखा था। अयूब खावर ने किया, मारिया वास्ती ने वो रोल किया। तो मेरा उसमें बचपन में जो तारक अजीज जो हीरो बने हुए थे वो वाला था। तो इब्तदा वहाँ से हुई। फिर जो ग्रुप रेडियो से सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ कि लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई हो गई कि क्या लफ्ज़ों बात की है। हुर्मत क्या होती है। हाँ। और जब रब आपको लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना करता है तो
तो लफ्ज़ों का हुनर खुद ब खुद अता हो जाता है। आपके इस हुनर की अगर दास्तान अगर पीछे लेके जाएं तो शायद आप तीसरे ऐसे इंसान हैं जिसने गालिब का किरदार अदा किया जी हाँ। और आज भी पाकिस्तान टेलीविजन पे वही वाला लगता है गालिब, क्योंकि वो एक शॉर्ट है। कम्पैक्ट ड्यूरेशन का, दूसरे बड़े लंबे लंबे थे। तो फिर एक और भी है, मुझे अपने ड्रामों का, आपने मेरे नेगेटिव रोल की बातें की, मोस्टली मुझे कहते हैं लोग कि ये क्यों, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये भला आदमी बुरे स्क्रीन के रोल करता हुआ लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने बेटा हसीना मोइन साहब उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट से लेके इस्लाम है मौजूद के खलीलुर रहमान कमर तक के सबके साथ काम किया। इसके मुल्क के जो लिविंग लेजेंड्स अभी हयात हैं, सबके साथ काम किए। टेलीविज़न के जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, और अब ये जब से ये हमारे चैनलों की भरमार होगी, इन सब के साथ भी काम किया है। अब मैं कुछ अरसे से आपको कम दिखाई दे जी रहा जी हूं। जी। मुझे उसकी वजह भी पूछी जाती है, भी क्यों कम दिखाई। स्क्रिप्ट जो आ गया ना, मैंने नेगेटिव रोल किए, लेकिन वो रोल जो है वो मेरी अक़दार से ये नहीं था कि यार ये क्या कर रहा है, उसमें एक इस तरह का एहतसाब कर लेते थे लोग उसका। अब वो जो कुछ वो है, वो जो मादर पितर आज़ादियाँ हो गई हैं, मेरे दीन में बहुत आज़ादी हैं, लेकिन मादर पिता राशिद साहब, इससे पहले हलीमा सवाल पूछे मुझे, ये सवाल आपने वो दिखा दिया। मैं सिर्फ अगर आपकी इजाज़त जी, तो पूछो। वही 4 लोकेशंस हैं जो बार बार इस्तेमाल हो रही हैं, वही 5-6 ब्लो ड्राई वाली लड़कियां हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं बदल रहे, वो वही ऐसे- वाला मेकअप ऐसे आर्टिस्ट ही। है। और उसने कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म में आपने सबको तैयार करना है और कोई बदलावा ना लगे, सास भी बहू लगे, बहू भी सास लगे। वही ड्रामे पहले पाकिस्तान टेलीविजन में देखते थे, कभी कोई सिंधी कल्चर का ड्रामा लग रहा है, कभी बलोची कल्चर का ड्रामा लग रहा है। उसी में अपने आप में एक मारवी ड्रामा था, मुझे अभी तक याद है, दैट वाज अ सिंधी कल्चर। देन वी हैड कश्मीर का ड्रामा हमने दीवारें सबसे पहले जो सिंधी कल्चर का ड्रामा था, मेरा सबसे पहला टेलीविज़न पे जो पहला जो मैंने काम किया, जो मेरा तारुफ बना इस मुल्क में, वो था शाहीन। नसीम हिजाजी साहब का नावल था, हिस्टोरिकल प्ले था। उसमें मैं स्पेनिश किंग बना था, किंग फर्डिनेंड। ताहिरा वास्ती एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का, डोमिनेटिंग फिगर विजुअल था उनका। वो कुछ भी नहीं करती तो लोग उनको देख के खुश हो जाया करते थे। तो वो मेरी मलका थी। उसके बाद जो है सॉरी, उसके बाद जो दूसरा था, पानी उस तरफ पड़ा अगर आप पीना चाहें। नहीं पानी नहीं पीना बेटा, मैं पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। अल्लाह एक इस तरह का कन्फ्यूजन है जो हम उस पर तज़किरा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें खुशकुन सी बातें करना चाह रहे हैं, वो अब मौजू कहीं और के लिए। तो दूसरा था दीवारें, ये पहला नेटवर्क पे सिंधी कल्चर का ड्रामा था, अब्दुल कादिर जुनेजो साहब का लिखा हो, 2। फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गया, कोई थोड़े, तो मुझे याद भी नहीं मैंने क्या क्या कुछ किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक भरम है निपटा चला गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अब आप अपने जो जो दिल करता है सवाल करें। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका जो हेयर स्टाइल है और आपका जो बियर्ड का स्टाइल है, बहुत ज़्यादा आपको सूट कर रहा है। बहुत अरसे से ये स्टाइल जो है वो आपने अपनाया हुआ है, लेकिन बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसा ही लगता है। बहुत अच्छा लेकिन मेरे लंबे बालों की एक और भी वजह है। जी। मेरे इस वक्त कुछ 4-5 रोल ऐसे हैं, 2 फिल्म जो हैं जिसमें मैंने पोनी वाला, एक फिल्म अमेरिकन टीम है वो बना रहे, काफ़ी सारा काम कर चुका हूँ। अब बकिया काम उनका मैं स्टेट में कुछ 10-12 दिन जाके करूँगा। अच्छा। इंशाल्लाह। एक और फिल्म है, उसने यहाँ करके कुछ कार्विंग की हुआ मेरे, वो कैनेडियन प्रोड्यूसर है वो है। एक इंडिया की टीम है, उनकी एक फिल्म की है, उसमें मैं सिख नहीं बना हुआ, मुसलमान ही बना हुआ, लेकिन कहानी उनकी है। फिर इस वक्त एक मेरी फिल्म है सैयद नूर साहब की, ये जो नई अब फिल्म है, ये फिल्म है हमारे शान साहब जो है ना हीरो हमारे, उनकी सिस्टर है, बेटियों की तरह है मेरी ज़रका, उसका बेटा दादे और पोते की कहानी है। और ये अच्छा। सिख कल्चर, सिख है दोनों। ज़बरदस्त। तो मुझे कोई आसान काम कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, और अगर कभी आसान मिल भी जाता है तो मैं उस पर ऐसा कंसंट्रेट कर मैं मुश्किल बना लेता हूँ उसका। तो ये एक मैं समझता हूँ एक ब्लेसिंग भी है कि राइटर सारी ज़िंदगी जितना मैंने काम किया वहाँ लिखा हुआ आता था, जिसने लिखा यार ये रोल उससे करेगी, अल्लाह ने भरम रखे हुए हैं।
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मुझे इसी मुल्क में जी जी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुएट अवार्ड आपको पता भी नहीं होगा कौन सा होता था। इस मुल्क का सबसे मोतबर अवार्ड जो था वो था। फिर उसके बाद निगार अवार्ड हमारे फिल्म के वो भी मुझे मिले हुए, बोलान अवार्ड भी हैं, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मेरे पास बहुत से, मेरे अस्करी इदारों से मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। उसके अलावा ज़बरदस्त। तो एक भरम है, चल रहा है अभी तक। अच्छा राशिद साहब, आपने राइटर्स की बात की। राइटर्स जो हैं वो पहले जो स्टोरीज़ लिखा करते थे उसमें जिस तरह आपने कहा कि किरदारों को सोच के लिखा करते थे कि ये किरदार हम इससे करवाएंगे, ये किरदार इससे कराएंगे। आजकल जो है वो इस तरह की स्टोरीज़ लिखी जाती हैं कि लगता है कोई भी कर लेगा तो फिट हो ही जाएगा इसमें, ऐसे ही, ऐसे ऐसे ही। नॉर्मल से किरदार है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही सवाल, इसी सवाल से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि पहले के जो राइटर्स थे वो इंसान को सोच कर स्क्रिप्ट में उसका लिखा करते थे किरदार कि ये इससे हम निभाएंगे और ये बंदा जो है ये बेहतरीन कर सकता है। आज जैसे राशिद महमूद है तो राशिद महमूद को देखकर वो लिखा किरदार जाता था, या कोई नेगेटिव या कोई हीरो का रोल भी तो देख के लिखा जाता था कि हाँ यार ये बंदा बहुत बेहतरीन निभा सकता है। आजकल के जो रोल्स हैं लगता है हर कोई कर सकता है, शायद हुमायूं भी कर ले, मैं भी कर लूँ अगर हमें मिले तो। देखो बेटा, जब स्कैनर जो है मार्केटिंग हो जाए, हाँ स्क्रिप्ट की स्कैनिंग जो है वो मार्केटिंग के बंदे करेंगे, तो जो सौदा बिक रहा है उसी को शोकेस में क्या रखेंगे बात ना। क्या बात किया। मेरा रिलीजन जो है इससे ज्यादा वाइड आज़ादियाँ और किसी रिलीजन किसी religion में लेकिन नहीं। मादर पितर आज़ादियाँ नहीं है। पहले यलगार हुई हमारे पड़ोस की तो साड़ियों और जेवर पे तवज्जो हो गई, अल्टीमेटली समझ आ गया कि नहीं यार ये तो हो गई, मिनोटनी हो गई। फिर उसके बाद बेहूदगियाँ उधर से शुरू हुई, इधर इन्होंने कहा यार ये तो सौदा बिकता है। ये हमारा जो खासा था ना हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न में, इस सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान टेलीविज़न ने ड्रामा इजाद किया। हम आइंस्टाइन है इस ड्रामे के, हमने से, वरना जब हमारा ड्रामा सड़कें खाली करता थे पड़ोस की भी और हमारी भी, तो हम छतों पे चढ़ के वो एंटेना आ गया बस रोक, ये थे उनका। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हमारा हर शोबा जो ना वो घुस बैठियों के हाथ आ जाता है, जिनका वो काम नहीं है वो करना शुरू हो जाते हैं। इकोनॉमिकल इंसेंटिव ने वो अकबरी मंडी के ताजर आ गए। अरे जिसके वजूद में रब ने एस्थेटिक नहीं रखी वो इस शोबे में ना प्रोड्यूसर बन सकता, ना डायरेक्टर बन सकता, ना एक्टर बन सकता। ये पहली शर्त है जमालियाती हिस्स आपके अंदर हो। ना राइटर बन सकता है। हम यहाँ पे कोई कॉलर भी नहीं लेते बन हैं। सकता राशिद साहब आपकी इजाजत हो तो एक कॉलर लेते हैं। हमारे साथ आयशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम हुमायूं भाई, अस्सलाम वालेकुम हलीमा, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और जैनब को भी मेरी तरफ से अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आज तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और मैं इतनी देख के, और हमारे गेस्ट मोस्ट वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मैं शुक्रिया आपकी बेटी, बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे बहुत एक्साइटेड, खुशी हो थैंक रही यू है आपको बेटी, देख के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नेटवर्क भी एक्साइटेड हो गया है आपकी बात सुन के। सर बहुत खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बंदा हमारे सामने आ गया, हम उनसे बात कर रहे हैं। और यकीन करें मैं भी पीटीवी से मैंने काम किया है, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बहुत कि शुक्रिया, आप आए। आपको बहुत दिल की गहराइयों से आपको मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़े एक्टर, बहुत बस जितनी तारीफ करूं मैं कह रही हूँ कि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। अरे यकीन करें। बेटी, एक भरम है जो सारी जिंदगी निभ गया है। अब जो बिल्कुल ऐसा बाकी ही है। गिनती बाकी है सांसों की, रब से यही दुआ करता हूँ
कि मालिक इसको भी इसी डिग्निटी वकार से आमीन। निभा देना। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, जीते रहो बेटा, और सेहत सलामत रहो। तंदुरुस्ती और जिंदगी दे और अभी भी आप हमारे दरमियान ही रहे आमीन इंशाल्लाह। आमीन। Thank बहुत you. शुक्रिया आयशा जी बहुत कॉल शुक्रिया करने के जी, लिए। thank you so much यकीनन for आज हमें calling. अंदाजा था कि मैं ऐसी कॉल जरूर आएंगी। आपसे एक थोड़ा सा तल्ख सा सवाल है, पूछना चाहता हूँ। जो बहुत जी सारे- चाहे पूछो, मुझे डर सिर्फ अल्लाह से लगता, पूछो। अच्छा, किरदार हर कोई अब एक्टर बनना चाहता है, हर अब क्योंकि लगता हमें शोहरत हर किसी को प्यारी है। जब से टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें आई हैं, हर कोई अपने आप को एक्टर समझता है। मैं जब Overnight अक्सर, success जब से मैं आई है। पाकिस्तान टेलीविजन में मेरा ताल्लुक है उनसे बड़ा अरसे का, सोनिया के पास जाता हूँ, किसी राइटर और डायरेक्टर के पास सही। जाता हूँ, तो जब वहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं तो वो कहते हैं जी आपने कोई काम किया, वो कहते हैं जी मैं टिकटॉक पे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये दिखाते हैं। अब आपकी बात करते हैं, आपने ज़िंदगी में बड़े नशेबो फराज देखे, 2015 में, 18 में, 21 में, 23 में आपको फालिज भी हुआ। आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं। हर जिस तरह आपने स्ट्रगल किए वो भी सारा नज़र आता है। यकीनन फैमिली वाइज आपने जिस तरह देखा, लेकिन आपने हर एक किरदार को बड़े अच्छे तरीके से निभाया। आजकल के आर्टिस्ट और तब के आर्टिस्ट में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? मैं बताता हूँ बेटा, ये वन मैन शो नहीं होता है। नंबर वन, हम जिस दौर में जितना काम हमने किया है, जितने शोबे हैं इसके, डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, लिखारी, मेकअप मैन, सेट डिज़ाइनर, हमारा बिहाइंड कैमरा क्रू, दे आर ऑल कमिटेड पर्सन। ये कोई मनफियत जेन में लेके यहाँ नहीं है, इनके पेशेंस से अपने अपने शोबे के हर एक जो अपने शोबे में आउटस्टैंडिंग एक स्किल अपने अंदर फील करके आया और उन्होंने करके दिखा दिया। हमारा जो दौर था उसमें सारा काम जो होता था ना, एक तो ये कि हम गैरत से काम करते थे कि कल कोई सड़क पे पूछ लेगा रात क्या कर रहे थे, अब कोई बॉदर नहीं करता, देखता भी नहीं है कोई, तो उनका तो चल रहा होता। तो हम सब जब काम करते थे तो हमारी जो आपस में कम्युनिकेटिव पिप्स है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी पे जब होते थे तब रिकॉर्डिंग होती है। आज जो है मैं कभी कभी जाता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैंने अपना काम करना है। वो जो कर असल में पंजाबी समझते हो ना आप, जी जी। मैं कुछ लोग जिंदगी च काम कर निकलते ने ते कुछ काम पाउंड निकले होंगे ने और जो काम पाउंड निकलते ने राइज वो भी होते हैं। तो इसका ये है कि आपका टारगेट क्या, देखो बेटा, स्किल पहली चीज़ आपको अपने अंदर डिस्कवर करना। जो बंदा स्किल अपनी डिस्कवर कर लेता है ना, वो फिर भटकता नहीं है, वो एक सिनेरियो बनाता है, एक टारगेट बनाता है कि मुझे वहाँ तक जाना है। उसके लिए जबिल्लत है ना कि मैं जल्दी से अपने टारगेट पे पहुँचूँ, लेकिन जब आप अनड्यू तेज़ी से दौड़ते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप हाँप के गिरोगे ज़रूर। रेजिस्टेंस, सारी एनर्जी उतनी नहीं है, वो तो रब ने हर एक की अपनी अपनी रखी हुई। जिस टारगेट पे आप या मैं निकले तो हम अकेले निकले हुए, पता नहीं कितने इनविजिबल जो हमें दिख नहीं रहे वो भी होंगे उसी में। तेज़ रफ्तारी जबिल्लत है, लेकिन हमारा दौर जो था ना उसमें हमने उस तेज़ रफ्तारी में भी हमारे मेरे हम असरों ने हमने एक वो जो है हुस्न रफ्तार भी रखा उसमें, एक हुस्न अक़दार भी रखा उसमें। आज तक देर सवेर हुई, हमारे दौर के किसी एक्टर में जो मेरे हद के, जो अभी अल्लाह मोस्टली तो अल्लाह मियाँ के पास चले गए, जो हयात है, आपको उनमें अनड्यू तेज़ी नहीं दिख, और मिनोटरी कोई शायद एक आध होगा जिस पे आप एलिगेशन लगे। हमारी ग्रूमिंग में यह था कि मैंने जितना सारी ज़िंदगी काम किया, ये मैं हूँ, ये ढीला डाला सा सफ़ेद बालों वाला बाबा। जब मैं किरदार में होता हूँ तो राशिद महमूद नहीं होता है, नजर नहीं आता वो आपको, नहीं किरदार आएगा नजर कभी। आता है। ये मिनोटनी का, ये इसमें यह है कि ये फैज़ हमारे उन बड़ों का भी। आज का बच्चा गूगल अलैहिस्सलाम पे उसके बिलीव ज़्यादा है, अब्बा पे नहीं। हम कॉलर्स ले लेते हैं, काफी देर से आपका इंतजार जी, कर रहे हैं। जी, जी। रिफत जी हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे सुनते नहीं हैं। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और अस्सलाम वालेकुम सर को बहुत सारा सलाम। जी बहुत सारी वालेकुम सलाम दुआएं। बेटी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है बेटी, दुआएं आप सबकी। हाँ, अल्लाह का शुक्र। मैं सोच रही थी, मैं आपको 10-12 साल की थी जब से मैं देख रही हूँ, मैं 50 अरे हो बेटा गई, तेरी 50 मामा, हो गई। तेरी ग्रैंड माँ,
तेरे दादा अबू तेरे अब्बा सबने देखा हुआ मुझे। और इंशाल्लाह ताला अगर मैं हयात रहा तो तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे मुझे। इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह। नहीं, मेरे बच्चे देख रहे अरे हैं। देख रहे हैं वो। आप जीते रहो बेटी, आप जीते रहो। अल्लाह ताला खुश रहे। आवाज बहुत मुझे आपका ना बस एक कोई पंजाबी ड्रामा बड़ा मजे का याद आ रहा था, क्योंकि मैं टीवी लवर भी हूँ ना, मैं टीवी बहुत देखती हूँ, जी इस उम्र बेटे। में भी देखती हूँ, बचपन से देख ली हूँ, जी बेटा, बहुत देखती हूँ। बस बेटा मैंने बस एक सारे कुछ लोग चिढ़ते भी हैं कि क्या देखती हो टीवी में, मैंने कहा बस ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मैं इसी से देखती हूँ सब कुछ। मेरा कम से और कम कोई जवाब friend तो नहीं, नहीं मेरा देता best ना। friend मेरा टीवी है। कम से कम जवाब तो नहीं देता ना, आप कुछ भी देखते रहे, कुछ भी करते रहे उसके साथ। ऐसे नहीं दोस्त बहुत अच्छे अच्छी चीज है। देखें ये पीटीवी के जमाने से देख रही हूँ, और पीटीवी पे हमेशा बहुत अच्छी चीजें आई हैं। बीटीवी बहुत अच्छी फैमिली चीजें आई चैनल हैं। है, यस वो फैमिली चैनल है। देखो उससे जो मजे की चीजें होती थी, जो बहुत कुछ सीखने को मिलता था, और मैंने बहुत सीखा है। ऐसा मैं ही, कहती हूँ मेरा ऐसा जो ही। एक टीचर, एक उस्ताद है ना, वो मेरा पीटीवी है। माशाल्लाह, मुस्तन सर सैंतारा के मॉर्निंग शो से लेके मैंने हर डॉक्टर से, हर बंदे से सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल शुक्रिया करने के लिए जी, रिफत जी, रिफत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। आपसे बात और करके। राशिद साहब बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला खुश रहे, आबाद रहे आप। थैंक यू आमीन, थैंक यू आमीन। बेटी, आप जी, जीती thank रहो। you, गलत thank आती सेम है टू हमारे यू, साथ। सेम टू यू बेटा। कि जब आपकी बायोग्राफी में और हलीमा पढ़ रहे थे और हम जब बात कर रहे थे, ये सिर्फ सीखने के अमल के लिए मैं पूछ रहा हूँ। हम जिस दौर से गुजरते हैं, हम स्क्रीन पे सिर्फ राशिद महमूद साहब नजर आ रहे हैं, आपको सरकटा वाला हाँ, मैं किरदार उसमें भी आपका था। जो एनक वाला जिन का था, बहुत सारे किरदार नजर आ रहे हैं। राशिद महमूद के पीछे क्या चल रहा है वो नहीं देखते। 2013 में आप एक बहुत बड़ी चीज से गुजरे, लेकिन आपके किरदार में कभी नजर नहीं आया। वो बेटा अजहर की बात में कर रहा हूँ, जो कि टॉपर था, जी। एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर था, 5 गोल्ड मेडल लिए हुए थे उसने मास्टर्स में। ऐसी औलाद जो आपके दिल के बहुत करीब था, बड़ा लाडला था, वो आपकी जिंदगी से चला गया। आपने अपनी जात को तब्दील किरदार में कभी नहीं किया, अंदर से यकीनन आप बड़े दुखी होंगे। ये अपने कैसे कंटेंट रखा अपने आप को, ये हम सीखना चाहेंगे। बेटा मेरे ये जितने हार्ट अटैक्स पिछले 2023 तक हुए, ये सब उसी के आप बाप तो हूं ना मैं। आफ्टर इफेक्ट से मैं बड़े रोल करके मैं नहीं कोई, लेकिन कभी कभी सचमुच का अब्बा अंदर से निकल आता है। ये सारे के सारे उसी आफ्टर इफेक्ट में हैं। लेकिन एक और बीइंग मुस्लिम में मेरे बिलीव्स नहीं सबके हैं। औलादें जो होती है ना, वो कहा जाता है कि ये पेरेंट्स के पास रब की अमानतें होती हैं। अमानत जो होती है उस पर आपके राइट्स नहीं होते, ड्यूटी होती है उसकी केयरिंग, ताकि जिसकी अमानत है जब वो अच्छी मांगे बात की आप। तो कहेगा भाई एज इट इज। तो ये बस यही एक सब्र की बात है कि मालिक अल्लाह ताला तेरी उसको अमानत अल्लाह ताला आपको फिरदौस में सब्र आला दे, मकाम अल्लाह ताला अता आपको आप फरमाए। सब मेरे बेटे और बेटियों, या मुझे इस पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के यहाँ जाता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं एनसीए में भी लेक्चर देता हूँ, मैं जीसीयू में भी जाता हूँ पंजाब। लेकिन राशिद साहब, जो मेहनत आपने अपने बच्चों के लिए की है और अपने बच्चों को आज जो आपने बनाया, यकीनन दे मस्ट बी वेरी प्राउड। और अजहर आज वहाँ पे देखकर आपको बहुत खुश होगा। हम कॉलर लेते हैं, हमारे राना साथ एक साबिर कॉलर जी मौजूद है। हमारे साथ, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, कैसे हैं आप? आप टीवी का टेलीविजन की वॉल्यूम आवाज प्लीज बंद बंद कर कर दें, दें जल्दी से, और हमसे बात कर लें फोन पे। जी, अस्सलाम वरना वालेकुम। कॉल बंद हो जाएगी मेरा भाई। आप हमसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। जी बताएं, टीवी भाई, का वॉल्यूम वालेकुम बंद कर दें और सलाम, हो गया हमसे कई बात बार। कर लें फोन पे। टीवी का वॉल्यूम बेटे बंद कर इतना दिया सलाम मैंने। तो जी वो भी जी नहीं जी करते। बता दें। मैंने एक तो आज देख के महमूद साहब को बहुत खुशी हुई कि अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको आमीन आमीन। सलामत आमीन, रखे, आमीन, अल्लाह बहुत उनको शुक्रिया। कायम रखे। आमीन। इनकी आवाज जितनी भारी बार कम है, उतना ही काम इनका भारी बार है। क्या बात की है भाई तो आपने, क्या अल्लाह बात की है, क्या इनकी बात। इनके आवाज में, करैक्टर में, अदायगी में, मैं भी इनकी तकरीबन एज के करीब ही हूँ। तो अल्लाह इनको खुश रखे। ये मेरे जज्बात जो हैं उन तक पहुँचा बहुत दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो सुन रहे हैं आपको, मेहरबानी। वो आपको सुन रहे हैं। अगर बहुत आप बात शुक्रिया, करना मैं सुन रहा चाहें हूँ तो आप कर आपकी सकते बात हैं। को। थैंक यू मैं देख रहा हूँ जी, मैं टीवी देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल चले, करने बहुत के लिए। शुक्रिया। अब आपको भाई कहने का भी मौका दे दिया हमने, आप कर सकते हैं। राशिद चलो साहब, किसी
लफ्ज के हवाले से मैं मुंडे तक तो पहुंचा ना। कोई आज बात आपसे बात करके आज- इतना अच्छा लगा और हमारे पास इतने सवाल हैं आपके लिए, इतने सवाल हैं, लेकिन यकीनन हमारे पास जितना भी वक्त कम टाइम है हो वो कम और है आपसे हमारे बात पास करने तो के बहुत लिए। है, आपके पास वक्त कम है, हमारे नहीं, पास इससे पहले बेटा- ये मुझे बहुत अच्छा लगा आप आके। असल में ये हमारे जो मॉर्निंग शोज होते हैं ना, उसमें भी एक मिनोटरी हो गई भी। ये क्या है, ये मोस्टली सवाल ऐसे होते हैं जैसे जेबुन सफरचनी को उसकी कहानियाँ ऐसी होती थी। आप रनिंग बातें जो है अपनी जो इक़दार है उससे रिलेटेड करो। कोई ज़रूरी कितने में काम किया कि कुछ इस तरह की जिससे सुनने वाले जो हैं उनको भी कोई दिलचस्पी हाँ पैदा हो, और वो फिर कुछ सिर्फ ड्रामे ही से एहतसाब नहीं होता है, ये अवेयरनेस नहीं होती। बातों से बातों बड़ों से की भी बातों को सुनने से भी बड़ा आपकी बातें तो अफाका भी कवाले होता है। जरी हैं जो कि कोट होती हैं बहुत जगह पे। हलीमा को तो यकीनन बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर मुझ जैसे जवान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई आखिर में अगर आप हमसे जी। कोई ऐसी बात करना चाहें तो मैं बेटा आप आप सबके लिए करूँगा। जो भी हमारा ये शो इस वक्त देख रहे हैं उन सब से मैं मुल्तमिस हूँ कि बेटा ये हमारी ज़मीन, हमारा कल्चर, हमारी अक़दार, हमारी रहतल, हमारे रस्म व रिवाज, यही हमारी शनाख्त है, यही हमारा फ़ख्र है। आप वो डिग्रियाँ लेते हो, लो भाई, सारी दुनिया से बड़ी मल्टीप्लाई करके अपना स्टेटस बनाओ, लेकिन आपकी स्किल को आपकी ज़मीन पे इस्तेमाल करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप इस जज्बे से अपनी ज़मीन पे अपनी उस स्किल को अपने लोगों में पोर्ट्रे करोगे तो अल्लाह मियाँ यहाँ भी इतने दिनारे सुर्ख आपको दे देगा जिसकी तमन्ना आप क्या बात। समझते हो कि बाहर ही रख। अपनी ज़मीन से जुड़ के रहिए, यही हमारी शनाख्त है। शजर होता है ना कि उसकी छाँव जो है ना, हमारे यहाँ भी बड़े दावे हैं कि हमने बड़े शजर लगाए, कोई इनकार भी नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि जिनके दावे हैं उन अशजार के लगाने के, तो उसकी छाँव भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को होती। शजर की छाँव जो है ना तो हसब नस्ल पूछती हमें हर किसी के ना लिए रंगो होनी नस्ल पूछती, उसकी छाँव सब। आए तो हाय एक ऐसा शजर बन जाइए आके अपने मुल्क में कि आपकी छाँव सबके लिए हो जाए, आपकी दुनिया भी बहुत उम्दा हो जाएगी और अगला जहान वहाँ क्या बात है। यहाँ बस भी। गुस्ताखी कर लेते हैं आपसे कि आपसे वादा ले लेते हैं कि आपने दोबारा हमारे शो पे जरूर आना है इंशाल्लाह। और आपने थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेकर आना है ताकि हम सारे सवाल आपसे पूछ सके और आपसे कुछ सीख सके हम लोग। चलो और चीज़ें। बेटा, अब तो मैं साले में पीरी में हूँ, पता नहीं ऊपर से डायरेक्टर कट और नहीं, इंशाल्लाह हमारे बच्चे और नहीं, हलीमा के इंशाल्लाह, बच्चे भी आपको इंशाल्लाह देंगे। शॉर्ट हो ऐसा जाए। नहीं होगा। लेकिन एक आप- बात है, वो क्या है, गुफ्तगू खत्म करता हूँ मैं। जी। ज़हीर काश्मीरी साहब का एक शेर है जी, कि जी। हमें खबर है हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। हाय 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 इंशाल्लाह, हाय हाय, इंशाल्लाह। क्या बात है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत राशिद साहब। शुक्रिया जी, आपको राशिद अल्लाह साहब। ताला सलामत बहुत रखे। शुक्रिया बेटा, मुझे हम बहुत आपसे अच्छा लगा। यहाँ पर इजाजत the- चाहेंगे। all अल्लाह the ताला best. आपको खुश रखे। यहाँ पर Thank हम you लेंगे जी, थोड़ा सा ब्रेक एक के छोटा बाद सा break वापस है। हाजिर होंगे हमारे साथ नए मेहमान। जी वेलकम बैक टू द शो। राशिद महमूद साहब जो हैं वो इतने ही फुर्सत उनको मिली थी हमसे बात करने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा देर के लिए अपने लेकिन शो हमारा में इरादा था हम दावत आपसे दें। मिलवाएंगे जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस दफ़ा हमने उनको कहा भी है कि नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा वक्त हमारे लिए लेके आएँ ताकि हम उनसे ज़्यादा सारी बातें कर सकें। वैसे इस तरह के लोगों से जितनी भी आप बात कर लें, जितना भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें, आपको कम ही लगता है, क्योंकि उनके पास इतना ख़जाना होता है अपनी हिस्ट्री शेयर करने का कि वो वक्त जो है वो महदूद हो जाता है। अब जो हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। मैं उसे अवेयरनेस फैलाना नहीं कहूँगी, कोशिश की जा रही है। रेडियोज़ पे भी आप देखते हैं कि मैसेजेस चल रहे होते हैं, टीवी पे भी आ रहा होता है, इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा हुमायूं एक ही सवाल आता है कि क्या ये इनफ है?
सिर्फ इस तरह बोल बोल के कि एनवायरनमेंट को साफ रखें। क्या इससे तब्दीली आएगी इससे कि नहीं? तब्दीली आएगी नहीं आएगी, और फिर अगर नहीं आएगी तो तब्दीली कैसे आएगी, ये हमने सोचना है कि क्या सिर्फ बोलने से एनवायरनमेंट को साफ रखे, कचरा बाहर ना फेंके, ये वो सारे लेकिन- नॉर्म्स है, चीजें जो हमें बचपन से पता है लेकिन फिर भी हम आप करते आ रहे मानती हैं। हैं ये बात कि इससे बेहतरी बहुत आई है, एटलीस्ट अवेयरनेस बहुत है Youngsters में। यंगस्टर्स में अवेयरनेस बहुत है। अगर कहीं पे दरख्त कट रहा होता है तो हमें दुख होता है, वो एक फीलिंग आती है, एटलीस्ट ये भी बहुत बड़ी बात है। आप कहीं पे शॉपिंग बैग लेते हैं, आप कचरा बाहर फेंकने लगते हैं, सो कम से कम मेरी बॉस बड़ी प्यारी बात करती है कि आप कंपेयर करो अपनी पहले वाली हालत से, तो यानी कि अच्छा, अब हमारी अच्छा, जो हाँ, पहले वाली है हाँ। उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि इससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत करने है। की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया जिस हिसाब से तरक्की कर रही है और जिस हिसाब से हम लोग आगे जा रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से जल्दी जल्दी एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो है वो उस रेस को मीट कर सकें। इंसानों की पैदावार में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और गंदगी की पैदावार में भी ज़ाहिर है उसी हिसाब से इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर हम इतने स्मॉल स्टेप्स लेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जी, एडवोकेसी करती है, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं और इसी के हवाले से काम कर रही हैं, अवेयरनेस फैला रही हैं, उनसे ये सारे जो सवाल हमारे जहनों में आते हैं कि क्या ये काफ़ी है सिर्फ बात करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है गुलनाज शेख। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं कैसी हैं आप? आप? अल्लाह का वेलकम शुक्र है, टू द बिल्कुल शो। ठीक। सुबह खैर, प्लीज सुबह खैर टू यू। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। गुलनाज बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे हमारे पास आई हैं। गुलनाज साहिबा, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग कर लेते हैं आपके साथ, तो और आपसे सबसे पहला सवाल पूछ लेते हैं। आज हलीमा ने बड़ा खूबसूरत मौजू चुना, वो है उधार का। तो उधार देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप देती हैं, लेती हैं, उधार वापस ले भी लेती हैं, आपका क्या सिनेरियो ज़िंदगी में, आप कैसी हैं? इसी से शुरुआत करते हैं आपसे पहला सवाल। अच्छा सवाल है। उधार आप दे सकते हो, मैं देती हूँ छोटे स्केल पे। बड़े स्केल का हजारों में? रिस्क हाँ लिया नहीं जाता। हजारों में आपसे ले लें हम? नहीं, सैकड़ों में ले ले थोड़ा सा, लाखों में ले लें? मतलब अब उस वक्त का मामला है कि उस वक्त कितना है उतना दे ठीक सकते है। हो। उतना दे देंगी तो हाँ, फिर लेकिन वापस भी इशू लेती ये है हैं। कि फिर वापसी का जो है ना, आप उसका वो ना रखें। जिम्मेदार ना है, हाँ, कोई भी जिम्मेदार नहीं। आप कंपनी जिम्मेदार नहीं है फिर। हाँ। जो लेते हैं वो भी नहीं, और आप भी उसका कुछ ज्यादा आसरा ना आस्था रखें रखें कि वापस कि आएगा। वापस आएंगे। आपने दिए कभी कोई वापस ना आया हो? ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे हुआ है। क्योंकि आप नाम लेना चाहे और कहीं खुदा लिए मेरे नहीं नहीं हालात नहीं, टाइट हो बिल्कुल गए। नहीं। मुझे वापस नहीं लेना है। ज़बरदस्त। अच्छा गुलाम जी, हम इन्वायरमेंट के हवाले से जिस तरह बात कर रहे हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ और मैं अभी हुमायूं से भी यही कह रही थी कि कभी कभी लगता है कि सिर्फ बातें नहीं, अब कुछ और भी करना पड़ेगा। रेडियो पे पैगाम चला देने से, टीवी पे चला देने से, इश्तहार लगा देने से क्या अगली जनरेशन मान रही है वो सारी बातें जो आप कह रहे हो कि कूड़ा ना फेंके, यहाँ ना फेंके, वहाँ ना फेंके, या फिर कुछ और भी करने की ज़रूरत है? देखिए, आगे चल के हम बात करते हैं कि एक तो हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। जी जी। क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरनमेंट है उसके इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम देखें, मुझे लगता है कि अवेयरनेस से बहुत फ़ायदा होता है। आपकी यूथ बहुत एक्टिव हुई हुई है। आप ये कहना चाह रही हैं, यूनिवर्सिटी सॉरी मैं आपकी जी, बात जी, काट जी, रहा हूं, आपने जी। कहा क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? दो मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा जी, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे ठीक अभी। और इन्वायरमेंटल चेंजेस को तो हम, जो आप कह रहे हैं कि स्टेप लेने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, उनको कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसको शायद इंडिविजुअल लेवल पे हम नहीं मिटिगेट कर सकते, उस पर गवर्नमेंट्स जो है वो काम करेंगी, वो ग्लोबल एफर्ट उसके लिए चाहिए। और उसके लिए हम एडवोकेसी करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल एडवोकेसी कर रहे होते हैं। लेकिन जी, आप जब ये बात कर रही हैं, आप, मैं देख रही थी कि आपके पास कॉल्स भी आती हैं, तो लोग ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि अपने अपने लेवल के ऊपर लोग काम करते हैं। हम खुद भी, हमारा जो ग्रुप है, हम जब जाते हैं यहाँ पहाड़ों पर, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हाइक ऐसा ही ना करें, हम पहाड़ों को क्लीन करते हुए आएँ अपने साथ जो दोस्तों को लेकर जाते हैं। तो छोटी छोटी एफर्ट्स हर कोई कर रहा है और उससे फ़ायदा होता आपने है। ये बात की, माउंट एवरेस्ट की बात करें, अभी पिछले दिनों सफाई हुई है और टन्स ऑफ वहाँ पे कूड़ा उन्होंने वहाँ से प्लास्टिक निकाला जो है वो वहाँ से और निकाला लाशें गया, भी yes, निकाली है बहुत हाँ, सारी। अभी जी। माउंट एवरेस्ट की सफाई जब बिल्कुल, हो रही थी तो बिल्कुल। मुझे बड़ा दुख हुआ। आप यहाँ तक माने, अगर आप हुंजा स्कर्दू जाएं, व्हाट ब्यूटीफुल कॉम दैट इज द नेशन पाकिस्तान का वो वाला जो पार्ट है ना, वो इतने अच्छे कि वो आपको प्लास्टिक फ्री एक बैग देते हैं और वो हाँ कहते हैं जी। कूड़ा उसमें डालें। पर अल्हम्दुलिल्लाह
हम इतने जाहिल हैं, हम फिर भी कूड़ा बाहर फेंकते हैं। दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन आपने जो बात कही थी एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल इश्यूज और क्लाइमेट चेंज दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ। मैं शायद इस बात पर थोड़ा सा डिफर करता मैं हूँ, भी। मुझे सिर्फ आप क्लियर कीजिएगा। मुझे हलीमा की एक बात याद आई। हलीमा एक बार कोई प्रोग्राम कर रही थी तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमने जो दरख्त काटना शुरू हो गए, ट्रॉपिकल रेन से आपको पता है बारिशें होती थी वो कम हो गई, क्योंकि दरख्त ही इतने ज़्यादा आपने काट दिए हैं, आपने इतना कर दिया कि बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ हो गया बहुत है। बहुत हाँ। देर So, से अब- आने लग गया। अब जब सर्दियां थी बहुत देर तक रही, तब तक उस महीने में रही जब सर्दियां होती नहीं थी। सही। अब गर्मी उतनी देर तक जाती है जब सर्दी आ जानी चाहिए थी। सही। ये जो तब्दीली है क्लाइमेट की, मौसम की, हाँ। क्या ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से नहीं है? क्योंकि माहौलियाती आप, वजूहात की वजह से नहीं है? देखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हम कहते हैं ना कि यहाँ पौधे लगा लें, प्लास्टिक फ्री आपका जो माहौल है उसको कर दें, आपकी जो स्मोक का इश्यूज़ है, ये सारे इन्वायरमेंट के हैं और इसको आप ठीक कर सकते हो समहाउ अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक करके। जो क्लाइमेट चेंज है उसका ताल्लुक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से है, जो कि शायद कारों की धुआं जो है उसमें 20% ही ऐड करता है। ठीक है, अच्छा, आप कह रही परसेंटेज बहुत कम है, परसेंटेज कम है। क्लाइमेट चेंज जो आप कहते हैं ना वो ग्लोबल लेवल पे इस तरह से है कि आपका जब से इंडस्ट्रियल ये ज़माना आया था और उसमें जो रेवोल्यूशन आया, उसके अंदर जो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज थी उसमें से जो कार्बन एमिशन निकलते थे वो इतनी हद तक निकले हैं कि उन लोगों ने जाके एक क्लाउड्स बना दिए पूरे ग्लोब पे। ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, अमेरिका पे नहीं, इंडिया पे नहीं, बल्कि पूरे ग्लोब पे समझे एक कंबल डाल दिया है, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी जब आती है ग्लोब के ऊपर तो वो वहाँ ट्रैप हो जाती है, वो वापस नहीं जा पाती और वो गर्मी बढ़ाती है। गर्मी बढ़ाने से क्या होता है कि यहाँ पर नहीं करती ना, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, यहीं पे ठहर जाती है। अब मैं और आप और हम जो हैं, आप और हम जो हैं उस गर्मी को उस तरह से शायद घरों में बैठ के शायद ना कर सके। इस पे गवर्नमेंट एक्शन की ज़रूरत होगी, उसमें ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत होगी। जहाँ जहाँ ये फैक्ट्रीज़ हैं उनसे बात करने की ज़रूरत होगी और उसको कैसे घटाया जा सकता है। अच्छा, आपकी सिर्फ जुमले को सिर्फ थोड़ा तब्दील कर दूं, फिर आप सवाल, मेरा सवाल नहीं है, प्लीज। यानी कि उस जुमले को तब्दील में इस तरह करूं कि यकीनन अगर वो फैक्ट्री भी बन रही है, दैट इज आल्सो ह्यूमन मेड इशू। इट इज। तो यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि उसको इंडिविजुअल लेवल पे ठीक नहीं किया जा सकता, मुश्किल है, उसे गवर्नमेंट लेवल पे ठीक किया जा सकता है, ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को। लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं। हुमायूं ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है सारे सिनेरियो को। मेरा इसमें ये सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि जी गवर्नमेंट लेवल पे इसमें डिजास्टर्स चेंजेस लाने की जरूरत है, तभी क्लाइमेट चेंज से हम लड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम दुनिया भर में बात करें तो पाकिस्तान का जो इसमें परसेंटेज है क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो कुछ 0.00 कुछ % है, और बाकी जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका परसेंटेज हमारे से 1000% ज़्यादा तक का है। तो फिर बहुत सारे लोगों से जब हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो इसमें बिल्कुल क्या पिद्दी का शोरबा, हम तो इसमें कोई पार्ट प्ले ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये सारी एक्टिविज्म करने का तो फिर कोई फायदे पॉइंट ही नहीं बनता ना, क्योंकि ना ही हम कुछ कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे और ना ही हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है या फिर उसके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो अपने अंदरूनी मसाइल में इतनी घिरी हुई है कि वो जाके किधर ही बात करेगी। तो फिर यहाँ पे इस बारे में तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते उसका। अच्छा हलीमा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। जो मौसम है वो इस किसी चीज़ को नहीं देखता कि आप अमेरिकन हैं, आप ज़्यादा कार्बन छोड़ रहे हैं हवा में या पाकिस्तानी छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो उस सबको एक तरह से ट्रीट करता है। कार्बन कहीं से भी एमिट हो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा, हमारे पास हो रहा है, इस खिते में ज़्यादा हो रहा है। अंटार्कटिका के बाद जो बर्फ़ के ज़खायर हैं वो हमारे पास हैं, हमारे पहाड़ों में, ठीक है, जो ग्लेशियर हैं यहाँ पर है। जो ग्लोब में गर्मी बढ़ रही है वो यहाँ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, गर्मी का असर हमारे पास हो रहा है। इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम एडवोकेसी करें। हमारे पास जी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हमारी बिल्कुल यूजलेस है या उसके पास पावर नहीं है। मैंने यूजलेस के हवाले से बात की, मैंने कहा उनके पावर नहीं है बेचारों के पास, और अंदरूनी मसाइल भी पाकिस्तान के इतने ज़्यादा हैं कि वो कितना ही वक्त निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात में हलीमा यह है कि अंदरूनी उनको इसमें हल नहीं करना। हमारे पास एक फोरम है UN का,
जो ग्लोबल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये एडवोकेसी वो लोग हम गवर्नमेंट के लोगों के साथ करते हैं, उनको यूएन में करनी होती है उन लोगों के साथ जो कार्बन एमिशंस कर रहे हैं कि जी आप करें। आपको एक टर्मिनोलॉजी शायद पता हो कार्बन क्रेडिट की, वो जो What is that? अच्छा उसमें यह है कि जो कंट्रीज़ ज़्यादा जिम्मेवार हैं कार्बन एमिशंस की, जो समझती हैं कि हम ज़्यादा नुकसान पैदा कर रहे हैं इस हवाले से, वो फिर हमारे जैसी कंट्रीज़ जो हैं थर्ड वर्ल्ड की, उनको उसका मुआवजा देती हैं। डोनेशंस, हाँ, मुआवजा देती है। कार्बन हालांकि क्रेडिट उसका अलग नाम जो मुआवजा है वो है। डोनेशन होना चाहिए, लेकिन वो फिर हमें भीख के तौर पे, एड के तौर पे वो सारी चीजें जो है वो वहाँ से मिल रही है। नहीं, कार्बन इमिशन जो है वो कार्बन क्रेडिट भीख के तौर पे नहीं होता, वो बाकायदा वहाँ कहाँ पर जो मिलता है है ना, वो फिर हम तक वो नहीं तो पहुंच रहा। गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। आप देख रहे होते हैं पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा दावा किया था कि केपीके में बहुत सारे दरख्त लगा दिए गए हैं, अनयूजुअल वहाँ पे प्लांटिंग हुई है, और उसका जो काम है वो पैसे जो हैं डायरेक्ट लोगों को नहीं मिलते, फिर वो ज़्यादा जंगलात उगाने में लगते हैं और ऐसी चीज़ों में लगते हैं जिससे एनवायरनमें बेहतर हो या क्लाइमेट चेंज बेहतर हो। तो अच्छा, अच्छा आप ऐसा हो रहा है, ऐसा हो भी रहा है, यस हो रहा हो है। रहा है। अच्छा गुलाम जी, आपने कहा कि यूएन में जाके हम बात करते हैं, और हमारा काम ये है कि हम वहाँ पे बात करें, और फिर जो मुल्क ज़्यादा इस चीज़ के जिम्मेदार हैं वो उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आपको मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उनको क्या इस बात का एहसास है कि ये जो दुनियावी तब्दीलियां आ रही हैं और इतने रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारी वजह से हो रहे हैं, और अगर हमने एक दिन ये बंद ना किया तो ये जो गर्मी आज एशिया में है ये कल को हम तक भी पहुंच जाएगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी उन्हें एशिया में कितनी गर्मी है, यहाँ पे लोग झुलस रहे हैं, यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही हैं, यहाँ पे हमारे क्रॉप्स तबाह हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस चीज़ों से उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं उससे उनको इतना फ़ायदा है कि वो करते रहेंगे उसको। तो ज़ाहिर है। उनको क्या ये इस बात का एहसास है भी कि अगर हमने इस पे ना चेक एंड बैलेंस किया तो ये जो गर्मी वहाँ है वो कल को यहाँ भी होगी? फिलहाल तो देखिए ये कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है, ठीक है, वो जो कुछ भी बना रहे हैं बेच तो हमारे पास रहे हैं, ठीक है, हमारी जो ताकत है ख़रीद करने की वो कम से कम होती जा रही है। हमें नुकसान ज़्यादा किस लिए हो रहा है कि क्यों हम गरीब मुल्क हैं, हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हमारे पास ज़्यादा गुर्बत है। वो क्यों बचे हुए हैं, गर्मी वहाँ पर भी है, वो क्यों बचे हुए हैं कि वो अपने लिए सहूलत कर पाते हैं, उनके पास हमारी तरह बिजली नहीं जाती, उनके पास एसियां हैं, उनके पास अपने आप को मतलब सेहत के अच्छे उनके पास इंतज़ाम है, हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान नज़र आता है, उसका ह्यूमन नुकसान होना शुरू हो गया है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है अब वो टेक्निकल या क्लाइमेट का सिर्फ नहीं रहा, वो हमारे पास ह्यूमन राइट्स का इशू बन गया है। क्योंकि जितनी तेज़ी से फ्लड्स आ रहे हैं और जितनी तेज़ी से माइग्रेशन हो रही है और लोग जो है वो बेगिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं हो पाते उस तरीके से। वो हम शोशा सुनते हैं ना, फ्लड आते हैं तो थोड़ी सी इमदाद आई, फिर हमारे अपने अफ़ाल भी ऐसे हैं कि जी जो इमदाद आती है वो पूरी उन लोगों तक पहुंचती नहीं है, तो वो लोग माइग्रेट करते हैं, शहरों में आते हैं। तो आपके पास इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आपने यहाँ पे कॉलर है, मैं आपको ये बात जो हलीमा ने आपसे पहला सवाल किया था, आपकी पहली वाली अंडरस्टैंडिंग से मुझे उस सवाल का जवाब मिला है। मैं आके थोड़ा सा उस बारे में बात करूंगा। हमारे साथ हमारे कॉलर मौजूद है याहिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर याहिया, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? आप प्यारे बच्चों कैसे ने कहा आपने हमें। मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? सुबह खैर, बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आपकी मौजूद मेहमान को सलाम। खातून ने इन्होंने बड़ी अच्छी बात इनकी जो लगी, देखें हलीमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, और आप यकीन करें कि मैं दुनिया का मीडिया देखता हूँ, डेली देखता हूँ। आप यकीन करें कि पाकिस्तान में तो इतना एक्सट्रीम वेदर है ही नहीं। आप बिलीव करें यूएस के अंदर जो हाल है ना, पहली न्यूज इनकी चलती है न्यूयॉर्क और पूरी कैलिफोर्निया, ऑफ माय गॉड, इट्स ह्यूमिड लाइक एनीथिंग। इतनी बड़ी हीट वेव आई हुई है यूएस के अंदर की आप महसूस नहीं करते कि मतलब मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड। और वह फर्क ये होता है कि वो अपने बंदों को बचाते हैं, वो फौरन निकलवा देते हैं, एविडेंस करा देते हैं, और उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनको अल्टरनेट जगह भी दे देते हैं। फर्क सिर्फ ये है हम, और इतने बड़े बड़े फ्लड्स हैं कि अभी यूएस के अंदर भी इतनी बड़ी बारिश है कि 3-3 फीट लोग घरों में पानी जमा है। तो हम लोग को तो अल्लाह का फिर भी मैं बिलीव करें, शुक्र अदा करें, नहीं है टोर्नेडोज नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है,
बहुत फिर भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मसला ये कि दो बातें इसके अंदर देखिए, इन्वायरमेंट एक तो इन्होंने जैसे कहा बहुत अच्छी बात की, एक जो मैं और आप कर सकते हैं कि प्लांटेशन करते हैं, कचरा बाहर ना फेंकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीजें अथॉरिटीज को करने वाली ना वो कर, जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं, आज तक इनके पावर इतने इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, एडहॉकिज्म पे काम चलता है। आज ये प्लास्टिक बैग एक जहर है, जहर कातिल जिसे कहते हैं, वो आप वो बंद नहीं करा सके। याहिया, लेकिन इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसमें ना हम हमेशा हुकूमत को कहते हैं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, कभी कभी हुकूमत ठीक भी होती है। हुकूमत ने बहुत दफ़ा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की, बहुत दफ़ा बहुत निचले लेवल पे आके भी हम लोगों ने देखा कि जी मार्केट्स में छापे मारे जा रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं सिर्फ प्लास्टिक बैग्स की वजह से। लेकिन हमारा निज़ाम ऐसा है कि कहीं से कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है कि वो दोबारा से सारा जो हुकूमत ने इतना किया वो होता है। Still, government has to be rigid with the regulations. गवर्नमेंट करती है तो लोग करते हैं। जब वो स्टे लेके आ जाएंगे हाई कोर्ट से तो फिर क्या करे गवर्नमेंट? ये मेरी नहीं, स्टे नहीं लेके आ सकते, ये गवर्नमेंट लास्ट टाइम स्टे हुआ था, लास्ट टाइम याहिया स्टे ही हुआ था। कराची की अगर मैं बात करूं, स्टे खत्म हो चुका था, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। मैं एक बात जो एक आखिरी जी कहना चाहता हूँ, देखिए जो दुनिया में कौमों के मिजाज भी बनते हैं ना, वो कानून नाफिज करने से बचते हैं। अगर आपको पता हो ना कि अगर आप कानून सिग्नल तोड़ रहे हैं, आप 10 रुपए पीकेंगे, कोई नहीं तोड़ेगा। मसला ये है कि ये मिजाज भी इसी तरह बनता है, अगर आप कानून नाफिज नहीं करवाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो लोग वायलेशन करेंगे। क्यों? कानून अगर आप नहीं बेचेंगे कानून को, अगर दुकानदारों से रिश्वत लेके नहीं आप पैसे बाईपास करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। मेरा इनसे सवाल जो है ना वो आपकी मौजूद मेहमान से ये है, इंटरनेशनल लेवल पे जाहिर बात है हम समझते हैं कि वो बड़े अच्छे, लेकिन हम वहां भी ऐसा होता है तो इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो दूसरों के समंदर में लाके फेंक रहे होते हैं। हाँ जी, रहे होते हैं, अपने आप को बड़ा पारसा दिखा रहे होते हैं। लेकिन क्या वो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, इतनी एडवांस कंट्रीज है, वो सीरियस है, वो अपना मलबा दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? Very good question. That's what Halima has asked me पीछे भी, almost related question में, very good question. We're going to ask that question after a break. But जो हलीमा बात करी थी मैं सिर्फ ये बताऊं कि वो भी बिल्कुल वैलिड है, यकीनन हमें भी करना चाहिए। लेकिन आपको मैं वापस आके एक वाकया बताता हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हलीमा ने जो बात की, वो किया गुलनाज से भी बात की, टेक्सास में एक जगह है जहाँ पे बिल्कुल जो अमेरिकन रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं करते। इट्स बैड नेबरहुड कहा जाता है उसको, ठीक है, और वहाँ पे नहीं किया जाता। क्यों? अब देखें, सेम कंट्री, वही रेगुलेशंस, वही चीज़ें, लेकिन नहीं मानी जाती, ठीक है, और वहाँ पे फाइन होते हैं, हेफ्टी फाइन्स होते हैं। इसी तरह ये कभी मत कहा करें कि कौमें जो है उसको बदलने के लिए, कौम को यकीनन बदलने की जरूरत है, कौम को भी बदलने की जरूरत है, लेकिन हर इंसान जो है वो लाठी का है, ठीक है। रेगुलेशंस, फाइन्स इस चीज़ों पे होता है। आप जहाँ पे भी देख लें, कहाँ पे रूल्स माने जा रहे हैं, जहाँ पे रेगुलेशंस थी तब लोग नहीं करते। अब आप किसी एमिरेट्स कंट्री में बाहर कूड़ा फेंक के देखें, आपको लग पता जाएगा, इतना कैमरेज हैं कि आप यू कांट एस्केप, तो इसीलिए वो नहीं फेंकते। अब बात की, हलीमा ने एक सवाल किया, मुझे बहुत दिल है उस बारे में बात करने का। हलीमा ने कहा था कि ये सारा कुछ जो हो रहा है हम तो बहुत थोड़ा परसेंटेज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कैंपेन चलाने की क्या जरूरत है? कैंपेन वो चलाएं, वो करें। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड देन गुलनाज सेड समथिंग वेरी स्पेशल। शी सेड कि क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती नुकसान जो हो रहे हैं वो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे उसको यहाँ पाकिस्तान में ठीक करेंगे तो जो फ्लड्स आने हैं वो किस तरह रुक जाएंगे? अगर ट्रीज है तो यानी कि आपके फ्लड्स रुक सकते हैं आपके उस छोटे से इनिशिएटिव से। बारिशें तो अब आप समझे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर जो आप पे आफात, जो बड़े लेवल पर जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो छोटे लेवल पर आप कुछ करके उसे रोक सकते हैं। डिड आई मेक सेंस? बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये आपकी बात से मुझे समझ आई है, एंड आई गॉट इट, थैंक यू वेरी मच ऑन दैट। अब याहिया ने पूछा, बहुत खूबसूरत सवाल उन्होंने पूछा कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? हलीमा ने अब जो भीख कही थी वो मुझे अब समझ आ रही है। शी इज राइट। वो भीख कैसे है? क्योंकि आपने दिया, आप इस तरह जब G20 हुई मीटिंग, जो अफेक्टीज हैं वो है ही नहीं उस मीटिंग में, वो है जो काम कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया जिसको इतना पैसा दे, नहीं, आई वांट टू बी देयर। आप हमें एज ऑब्जर्वर भी बुला सकते हैं, आप हमें बुलाते हैं एज ऑब्जर्वर। हाँ,
हम ऑब्जर्वर नहीं है, हम फैक्ट्रीज है। आप हमें बोलने का मौका दें, हम बताएं कि आपकी वजह से हम क्या सह रहे हैं, बिल्कुल और सही। फिर आप हमें भीख ना दें। ये सेट करें कि ये पैसा हमारे पास, जिस तरह वो तनख्वाह होती है ना पहली की पहली पहुंच जाते हो, आप पहुंचाएं। एंड देन खाली पैसा ना पहुंचाएं, आप जो गलत कर रहे हैं उसको कम करें, आप उसको कम करना शुरू करें। नाउ योर नोट ऑन दैट प्लीज। देखिए जो ग्लोबली गुंडागर्दी है वो तो चल रही है ना। आप जो मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यूएस तो खुद अपने आप को यूएन का पार्टी नहीं समझता, वो तो अंकल सैम है ना, अपर जो- समझते हैं जी अपने आप अपर Veto boy. समझता है, हाँ। Veto boy. तो वो बस कहता है कि जी ये थोड़े पैसे हैं, हालांकि नुकसान उधर भी हो रहा है। जैसे जैसे साइक्लोन्स, जैसे जैसे तूफान वहाँ आते हैं हमारे पास नहीं आते, लेकिन वही थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि वो मिटिगेट कर लेते हैं, उनके पास इतना है कि वो अपने लोगों को संभाल लेते हैं। अगर इसको तो हम इस फिर- तरह कहे, वो कमा इतना लेते हैं ना, क्यों नहीं कहते Yes. कि थोड़ा सा हो गया तो क्या हुआ। कोई बात नहीं, वो अब जानी नुकसान इतना होने नहीं देते, ठीक है। और माली नुकसान की भरपाई कर लेते हैं। भरपाई कर लेते हैं, बिल्कुल। तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो जो याह्या का सवाल है वो इंटरनेशनल गुंडागर्दी है जो हो रही है, जिसे हमारा मुल्क जो है वो कानूनी तौर पे ही लड़ सकता है ना। वो तो यूएन में जाके और मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके बात कर सकता है, जैसे आपने G20 की बात की, तो उस तरह से जाके बात कर सकता है वो। उसके लिए फिर हम एडवोकेसी करते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, ज़रूरत क्या है, अवेयरनेस की लोगों में ये करनी होती है कि लोग ये क्राई करें, लोग कहें, क्योंकि लोग सोए होते हैं। लोगों को समझ में आती है कि जी जब हमें ये फ्लड आ प्लास्टिक जाते हैं, जब सब बर्बाद हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब कुछ करना था। अब कुछ करना चाहिए, हाँ। या हम फिर करते तब भी नहीं, हम कहते हैं शायद हम काश कुछ कर नहीं, लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल काश कर बिल्कुल, लेते हैं। हम कुछ कॉलर नहीं लेते कर हैं, पाते। हमारे साथ मौजूद जी, है। please. Another Kohar caller. से- okay. The Kohar from Another Kohar. caller. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रहे हैं क्या? एक बार हाल आपने। मैं ये पूछता हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज क्यों है, मतलब ये जब बहुत गर्मी है पाकिस्तान में, ये क्यों इस बार हुआ है? इस बार पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है? नहीं, यही गर्मी सवाल है? क्यों है वो पूछ रहे हैं। हाँ, यही सवाल है। चले, और ठीक है, दूसरी बात ठीक ये है। कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम लोग जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुलनाज जी से यही सवाल पूछेंगे कि इस साल पाकिस्तान में जो ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिसका शुरू में हुमायूं ने जिक्र किया था कि सर्दियां बहुत लेट गई और फिर गर्मियां देर से आई, और जब गर्मियां आई तो हमें लग पता गया कि गर्मी आ गई है, तो ये क्यों हुआ है। तो आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ चलें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। हमने आपसे सवाल जो हम जारी कर रहे थे, सिर्फ वन क्वेश्चन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको इको सहेली के बारे में बात करेंगे वापस किचन के बाद आएंगे। जब इन्वायरमेंट की और सब चीज़ों की बात करते हैं, वेरी सिंपल सादा सवाल, एक घर की बैठी खातून अपने बच्चों के साथ जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, अब क्या ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसा पार्ट प्ले कर सकती है कि हम उसमें कहें कि हाँ ये देखो ये मेरा किरदार है, इसमें मैंने अदा किया है। अच्छा सादा सा सवाल है और खूबसूरत सवाल। किचन गार्डनिंग कर ले, ठीक है। अपने लॉन में जाके जो है वो छोटे छोटे से पौधे करना शुरू करते हैं, बच्चों को सिखाए उसके अंदर। ऐसे भी कई पौधे आते हैं जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी काम आते हैं। वो इंडोर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती तो ये काम कर ले। गुलनाज, मैं आपकी इसको ट्विस्ट करूं अच्छा, और आपको हमारे बात पास अच्छी जो लगेगी। कॉलर आए थे उन्होंने भी पूछा था कि गर्मी इतनी ज्यादा इस साल क्यों हो गई, वो भी हम सवाल वो पूछेंगे। पहले अच्छा, caller मैं ले इसको लेते हैं। ट्विस्ट कर दूं। मेरा गांव है, हम लोग आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी बिग विलेज, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत गांव है, लेकिन हमारे वहाँ इतना वसाइल नहीं, हालांकि लॉन है इतना बड़ा, वो सब कुछ है एवरीथिंग, जगह लेकिन हम मौजूद पता है, है किस पे लेकिन पौधे वसाइल लगाते हैं? हाँ। प्लास्टिक की बोतलों पे। हम वो जाया नहीं करते, हम उन्हीं प्लास्टिक की बोतलों को बीच में से काटते, सही है। हम उसमें से लगाते, मिट्टी डालते, हम उसमें प्लांटर्स लगाते, बिल्कुल। हम उन्हीं प्लास्टिक की बोतलों की लाइट बनाते, यूटिलाइजेशन भी कर सकते हम हैं। उसकी कहने लाइट का मतलब बनाते। ये कि तो utilize हमारे कर गांव में सकते चीजें बड़ी अच्छी होती है। हमारे साथ इकरार इकरार है, इकरार है। साहब है अस्सलाम caller। वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं इकरार भाई? हमारे भैया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। सलामत रहिए। क्या कहेंगे? अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी
वो तो मतलब सारे काम वो ठीक करे, लेकिन हमें खुद ठीक होना चाहिए। हम अपने बच्चों को हमें गाइडलाइन इस तरह की देनी चाहिए, या सोसाइटी कह रहे हैं उधर मतलब दूसरे को हम देखना चाहिए कि जो कूड़ा क्रिकेट है वो किसी जो जगह बनी हुई है उस जगह पर फेंकें, या मतलब होती है तो हम गलियों में किस तरह पानी और ये सारा मतलब कचरा मिक्स हो जाता है। ये सारा हमारी अपनी गलती होती है कि हम उस चीज को प्रॉपर चीज को मतलब जहाँ पे फेंकना चाहिए, इस वजह से हमारा ज्यादातर एनवायरनमेंट जो है ना वो गलत होता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो आप यकीन माने आपसे तकरीबन 10 कदम दूर डस्टबिन होगी, लेकिन क्योंकि हम कन्वीनियंस ढूंढते हैं, हम थोड़े से लागिर लोग हैं, हमने कहा नहीं 10 कदम नहीं जाएंगे, आप फेंक देंगे, उठा के तो लेके जाना ही है ना, कोई ले जाएगा उठा के। लागर हम हो चुके हैं मतलब कि इस तरह, इस वजह से फिर हमारा माहौल खराब होता है। बिल्कुल दुरुस्त का, बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत शुक्रिया इकरार साहब। अब हम साथ में उनका जवाब भी लेंगे जो उन्होंने कहा था गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा और सर्दी की शिद्दत में साथ जोड़ देते, इतना इजाफा क्यों हो गया, हम यहाँ पर ये बात करेंगे। लेकिन आपको लेके जाएंगे किचन में, आप हमारे साथ आइए। आप मुझे बताइए आप खाना बनाती हैं? जी बनाती ये मामूलियाती तब्दीली की वजह से धुआं बाहर निकलेगा, आपने बनाना बंद कर उस धुएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता, आप बना लेती हैं? आप नूडल्स खाती हैं? मुझे अच्छा बनाती हैं एक अलग सवाल है, और बनाना पसंद है वो अलग बात है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे और दुनिया के बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हलीमा को भी खाना बनाना ये हमारा इज्तिमाई मसला है। लेकिन इंस्टेंट नूडल्स तो बना सकते हैं ना, कोई भी बना सकता है। बहुत अच्छे खाने बना सकती हूँ। जी जी ठीक है, बना सकते हैं, बनाना पसंद नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। जरूरी नहीं होता कि हर चिकन भी है। चिकन इज हियर। आज जी हम बनाने वाले हैं इंडोमी के नूडल्स की कोई रेसिपी बच्चों के लिए जो घर पे हैं इस वक्त, और हम लोग हमेशा उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी इस वक्त छुट्टियां हुई हुई हैं। आज हमारे पास तीसरा फ्लेवर भी इसका आ गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि तीसरे फ्लेवर से कुछ बनाएं। और आपको बताऊं तीसरा फ्लेवर है लेमन का तड़का फ्लेवर। श्री सदर को दिखाऊं, ये ले जी, लेमन का तड़का। लेमन का तड़का वो है जो हर दिल में भड़का भड़का भड़का। लेमन का तड़का इंडोमी। बहुत ही ज्यादा फजूल था, सस्ती लाइन थी। ये लेमन का तड़का आप खाइए, आज कैसा होगा, चटखारेदार, खट्टा मीठा, नीमुड़ा होगा कि नहीं मुड़ा। आइए खाते हैं। ज़ैनब क्या बना रही हो आज? इंडोमी से जो है आज इसी का फ्लेवर जो लेमन तड़का है उससे हम जो है आज तंदूरी लेमन कैसे, आप लेमन का तड़का जिससे दिल भड़का भड़का भड़का। चले भड़का भड़का। आपने पहले आपने लेमन का इंडोमी का लेमन का तड़का जिससे दिल भड़का भड़का भड़का। ये कौन सी लाइन है मुझे नहीं पता, ये आपको मैंने सिखाई, ये पिंडी बॉयज की कोई लाइन। तो आज जो है हम इसी लेमन के तड़के से जो है फ्लेवर उससे हम बनाएंगे चिकन, यही लग रहा है ना, तंदूरी लेमन नूडल्स। इस तरह के वो हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही ये वर्ड्स खुद ही इन्होंने इजाद किए हैं। दिल धड़का धड़का धड़का। क्या बना रहे हो ज़ैनब आप? तंदूरी लेमन नूडल्स। तंदूरी, चले जी शुरू करें। सबसे पहले आप किस पे बनाने वाली हैं? मैं दिल का जो मामला है वो क्या है? हबीब दिल का मामला। हबीब में जी हम बनाएंगे कुकिंग ऑयल में। हाँ जी। आप क्योंकि लाइन सारी रिपीट करते, आप पता है आपके पास तो कंटेंट लेस हो जाओ अगर मेरे पास यही लाइनें ना हो। अब आपको चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, अब हबीब से भी कुछ बना देना। हबीब किससे बनाएंगे? हबीब कुकिंग ऑयल। क्यों बनाए, क्या वजह है, क्यों बनाए? दिल का मामला है ना। गुलनाज़ जी आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बेवकूफ। नहीं, बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनाती। यार आप बहुत बदतमीजी कर रहे हो। आपने कुछ राइम्स बनाई हुई है और मैंने कहा आपने कुछ राइम्स बनाई है ना, लोगों ने मिथ्स बनाई है, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल भी क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? चिकन कढ़ाई अच्छी बनाती हूँ, दाल बहुत अच्छी बनाती हूँ, प्लांट बेस्ड खाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना, मुझे भी सब्जियां और इस तरह की चीजें ज्यादा लोग हैं। हाँ बिल्कुल, और ये क्लाइमेट से बिल्कुल खिलाफ है, आपको प्लांट बेस्ड ज्यादा खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड, अच्छा प्लांट बेस्ड राइट, वैसे यू आर राइट, खानी चाहिए, यू आर वेरी राइट। प्लांट बेस्ड। इतने दिन पहले मैंने इस लड़की को कहा था भिगाले बैंगन बना दे, मजाल है जो इसके कान पे आप काम करो ना, आप लोगों के घर में किचन में चूल्हा नहीं है, मसाले नहीं, आप घर में बनाओ अपने। आप किसी से कह दो अपने नहीं हूँ ना, सही नहीं बना सकती मैं, गर्मी लगती है मुझे तो सही मैं नहीं उससे। अच्छा जी मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल, हबीब कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है, और यहाँ पे जो है 1 कप मैंने प्याज जो चॉप किया हुआ था वो ऐड कर दिया है। बाकी अब मसाले आप डाल दीजिएगा, आप इसको मिक्स करें। प्याज को थोड़ा सा
आपने मुश्किल वाला मरहला पहले कर लिया। कलर में लेके आना। आपने क्या इसको करना? ब्राउन नहीं मैंने करना। मुश्किल वाला मरहला कटिंग शटिंग का उसने पहले कर लिया। ये मैंने करके दिए थे सारा। ओहो। हाँ हाँ, काफी मजलूम है आप मेरी इस मेरी side पे। 2 सैलरीज मिलती है, कटिंग की अलग आती है। क्या डालूं? अभी कटिंग प्याज की थोड़ा वैसे सा अगर अलग कलर आए change तो होगा। तुम कर भी लोगे। कसम खुदा की। आप मुझे इतना चीज समझती हूँ मैं। एक मिनट, मुझे पता है आपको मैं चमचा आपके मुंह पे पैसे मारूंगी तब कैसे भी आप चलाते उठा हैं? लोगे। मैं करता हूँ प्रॉमिस। हाँ, सारे उस पे हीट लगे नहीं ना। उस दिन भी याद है इस तरह मारा था, मेरे कपड़ों पे लग गया, उतर ही नहीं रहा दाग अभी तक। नहीं उतरा। यार उस पे पाउडर डाल मुझे देते लग हैं, रहा हम है भूल नजर गए ना हम पाउडर। हाँ, हमने उस दिन की तारीफ भी बहुत की है अरे ना। ये कुर्ता जो शलवार की। है वो सारे मर्दों को जो है ना वो कर रहे हैं रिप्रेजेंट यहाँ पर। हाँ जी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे वो लोग बाकी सारा वक्त कुछ नहीं करते हैं हाँ, घरों सिर्फ में। चमचा ही और लाते जब मेहमान नहीं, चमचा भी नहीं हिलाते, जब कोई मेहमान आ जाए तो आके चमचा हिला देते हैं। देखिए हम जी अपनी क्योंकि हमें वाइफ का चमचा हिलाना बहुत अच्छा आता है। वाइफ की मदद करते हैं। नहीं ऐसी मैं ऐसी वैसे कोई cook बात करता नहीं है। अच्छा। हुमायूं इज वेरी गुड कुक। हुमायूं जो है वो अपने घर में बहुत सारे यार काम कल मैंने जो है कीमा वो बनाया करते हैं। हलीमा। किसका? यार आप कीमे के अलावा भी कुछ बना लो कभी, खुदा का मैं वास्ता है कीमा खाता आपको। हूँ ना, मैंने कीमा आलू बनाया अपने लंच के लिए ना, तो जब वो आप नेक्स्ट स्टेक्स बनाओगे ना तो आप मेरे लिए भी लेके हलीमा आना बहुत और मुझे white दे है। भी देना, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लाने। ये भूल जाए आप हलीमा, भूल गई हैं आप अंडरकट कि हमारे साथ कितना क्या हुआ महंगा है। था। तो मैं क्यों फ्रेंड्स के लिए खरीदता आप बता भी नहीं यार कर अभी सकते। तुमने वो नहीं की आपने थी, चिकन का कुर्बानी स्टेक नहीं बनाया की था ना? थी। तो हमने उसके अंडरकट अलग तो नहीं कर लिए थे, कुर्बानी अल्लाह के लिए देते हैं। तरीके से पहले ये बता देती हूँ कि कॉल से पहले हमने ये किया था कि हमने चिकन ऐड कर दिया था, फिर मैं अदरक लहसुन का जो है नहीं अभी नहीं निकालना। चिकन नहीं मैं से छोटी नहीं कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। उसके बाद सब्र कर तंदूरी मसाला कहीं जो जाना है, नहीं था। मैं बात कर लूँ, मैं बता दूँ। हाँ टाइम नहीं है वैसे ही हमारे हाँ, पास। तंदूरी मसाला मैं ऐड कर दूंगी यहाँ यार आप किसी तंदूरी भी मसाला brand का। बहुत यूज करते हो, आपने क्योंकि मुझे इतना पसंद use भी किया बहुत कि है। इस मुझे grocery में पसंद मुझे भी लाना बहुत पड़ है। गया। आपको लाना मैं पड़ेगा, पता है इसका आपके टेस्ट आपकी वजह से 2 चीजें लेके आई हूँ, एक लाल मिर्च तंदूरी पाउडर। मसाला हाँ और दूसरा इमली की चटनी। ठीक है। मिक्स हर्ब्स इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है जी। और उसके बाद लेमन जूस ऐड कर देंगे और टोमेटो प्यूरी है 3 चम्मच, वो ऐड कर दूंगी। यार ये कैसे पाकिस्तान बनती है की इतनी आपके लिए गाढ़ी? सवाल मेरे से पूछती तो ये नहीं तो बनती। बाजार वाली है। अच्छा, पाकिस्तान में नेबरिंग कंट्री से क्या क्या नाम है आप बताओ। नेबरिंग कंट्रीज में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, अफगानिस्तान है, आप बताएं, 2 बता दें, आप बताएं। इराक, चाइना। अच्छा, और इराक के साथ कौन सी कंट्री है? ईरान। अच्छा, ईरान है। मैं समझ नहीं आ रही कौन कौन अच्छा, ये मैंने चिकन यखनी जो है वो इसके अंदर ऐड करती थी। अब जो है मैं इंडोमी का लेमन का तड़का की मसाला भी ऐड इसमें कर दूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो हूँ इसके अंदर नूडल्स ऐड कर दूँगी। और इंडोमी जो है वो इंस्टेंट नूडल्स बनाने वाली कंपनी में इसका शुमार, सबसे बड़ी कंपनी में होता है इसका शुमार। और हाँ, और साथ में इनके 3 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, चिकन चटखारा, लेमन तड़का ये और आपने आप क्या- मीट मसाला, ठीक है जी। इसके अंदर लेमन मैं तड़का, दिल भड़का, छटका। और इसकी 2 पैकेजिंग अवेलेबल है, एक फुल मील के साथ आती है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, और एक रेगुलर मील के साथ आती है। और साथ में इनके पास जो मसाला होता है वो 2 होते हैं, एक तो टेस्ट मेकर होता है और एक चिली होता है। आपने अगर चिली ऐड नहीं करनी है, अगर आपको मिर्चें लग रही हैं या बच्चों को आपने देना, तो आप टेस्ट मेकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल अच्छा, वो हैं। नॉर्मल नूडल्स में ये नहीं होता। नॉर्मल में नहीं दूसरे- होता, वो दूसरे एक ही गंदे वाले होता है। noodles तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके थोड़ा सा रेसिपी बनाती तुम हूँ। लोगों को नूडल्स का नाम सिखाया, अब तुम लोग उनको ये कहोगे? हाँ। गंदे वाले नूडल्स को। हाँ, ये आई लव देम। अच्छा, इनका होता है इनका चिकन- इंडोमी का चिकन चटखारा, चिकन चटखारा, लाओ दो, मैं वापस लिख देती हूँ। मीट मसाला और लेमन का तड़का, Yes. जिससे दिल धड़का। जैनब आप दोनों डाल रहे हो? मैं दोनों ऐड करूंगी क्योंकि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा चीनी मैंने भड़का कम ऐड की थी, तो मैं दोनों ऐड पूरा करूंगी। एडवर्टाइजर है ना और ये। जो इनका नाम है, इंडोनेशियन लैंग्वेज में नूडल्स को एमी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इंडोनेशिया का हाफ इंडो और मी ये आप लगा बता के, तो सकते हो? इंडोमी जो आपने है, अब बताया जिन्होंने था। नहीं वो सुना मैंने होगा, ऑनियन नहीं बताया था। ऑनियन ही बताया था। ऑनियन नहीं बताया था मैंने। पूछो इससे। हलीमा ऑनियन झूठ नहीं ना बताया। बोली आज। अल्लाह का वादा नहीं, मुझे ऑनियन याद, नहीं वरना मैं बताया बता देती। अल्लाह का वादा नहीं बताया था बताया था, ये मुझे याद है। ऑनियन मैंने। अगर बताया मैं था, दोबारा नहीं बता बताया दूंगी था। तो क्या हो जाएगा। नहीं, आज तो तुमने जो मेरे साथ किया है ना, हाँ, अब मैं आपने भी सुबह सुबह बहुत अच्छा ऊँट किया। हूँ, ऊँट अच्छा, बदला लूंगा तुमसे। भाई अल्लाह करे वो ऊँट भी बदला ले उससे। इंशाल्लाह।
जिसकी टांग काट दी थी उस बंदे ने, अल्लाह करे। उसका तो अल्लाह लेंगे ना, अल्लाह लेंगे उससे। हाँ वैसे ये ज़्यादा अच्छी बात है, अल्लाह ताला बदला लेना तो फिर वो ज़्यादा डाटा बदला होता है। ज़्यादा अच्छा। बस हम इसको ढांक के रख देंगे, जैसे ये बॉईल हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी नूडल्स, तो फिर हमारे ये नूडल्स ऊपर रेडी दो हो चिकन जाएंगे। की बोटियां मेरे लिए तो ऊपर नहीं है, नहीं नहीं, आपकी तरह लिए नहीं आई। ओके तुम खा लो। रेसिपी की तरफ आ जाओ जी मैं ज़ैनब। रेसिपी बता देती हूँ आप बताओ रेसिपी में। जी। तंदूरी लेमन नूडल्स के लिए यहाँ पे तेल जो है मैंने 2 खाने के चम्मच यूज़ किया, हबीब कुकिंग ऑयल। लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच जो है वो यूज़ किया है मैंने। प्याज चॉप किया हुआ 1 अदद। चिकन बोनलेस मैंने यहाँ पे लिए थे, छोटे छोटे उसके पीस कर लिए थे, वो यहाँ पे 350 ग्राम मैंने लिया है। तंदूरी मसाला हस्बे जायका, अगर तो वो अवेलेबल है ठीक है, नहीं है तो आप इंडोमी का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, टमाटर जो पेस्ट है या प्यूरी है वो 3 खाने के चम्मच, लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, चिकन यखनी 3/4 कप मैंने इसमें ऐड की है, और इंडोमी का लेमन तड़के के 3 साशे ऐड किए हैं, और 3 ही नूडल्स जो हैं इंडोमी की मैंने यूज़ की हैं इस रेसिपी के लिए। ठीक है जी। अब रेसिपी में ये बॉयल आ जाता है और थोड़ी सी नूडल्स सॉफ्ट हो जाती हैं तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। और अच्छा ज़ैनू, हाँ जी, हम लोग जो हम बचपन में नूडल्स बनाते थे, हमें मुझे आज भी वही अच्छे लगते हैं, बिकॉज दैट्स इंस्टेंटली व्हाट वी मेक इट, कि हम गर्म पानी में तो हाँ, डालें नूडल्स, मसाला डाला, वो मुझे लगता है वो टेस्ट इज फाइन। हम नूडल्स को खाने का वही बड़ा मजा का होता है। सो दीस इंडोमीज कैन बी यूज्ड लाइक दैट एज जी वेल। जी, आप ऐसे असल भी कर रेसिपी सकते हैं। वैसी है, मैं तो मॉडिफाई कर देती हूँ, लेकिन इसमें ये है और कि आप कुछ आप पानी ले बीच लें। में ऐड कर हाँ, देते हो 2 से ना। 3 गर्मियों की कप। छुट्टियां, बच्चे फ्री है तो ऐसे हाँ, बना लें। बच्चों को भी अच्छा लगता है कि अच्छा क्या चिकन आ जाए या वेजिटेबल्स आ जाए, तो आप वेजिटेबल्स भी ऐड इसमें ही कर सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, ये जो अभी आपने रेसिपी बताई है इसमें आपने तो ये ग्रीन वाले डाले हैं ना, लेमन वाले, तो बाकी दोनों के साथ भी ये सेम रेसिपी रेप्लिकेट हो सकती है? हो सकती है। आप लेमन स्किप कर दें, उसको निकाल दें। ऑल्सो इसमें तुम एक चीज ही डालती जो मैं नूडल्स में अक्सर डाल दिया करता था, वो था चिकन पाउडर। मुझे बहुत अच्छा मैंने लगा चिकन की पाउडर। यखनी यूज़ कर लिया ना, जो आपकी ब्रांड की अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छा। मिल जाती है, So वो it's मैंने a यूज़ kind कर of a लिया। substitute. हाँ, तो मैंने वो यूज़ कर लिया तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। आप चिकन पाउडर यूज़ करें या यखनी यूज़ करें, बात एक ही हो जाती है। अच्छा, और अगर आप इसमें चिकन का कीमा भी डालना चाहो तो कीमा भी डाल कीमा सकते भी हैं, ऐड कर क्योंकि सकते वो हैं, ज्यादा yes. नूडल्स के साथ है, बच्चों के लिए या जिनकी अभी टीथिंग प्रॉपर नहीं हुई और वो नहीं खा यू सकते। मेक इट नूडल्स एट होम है कोई सी? जी बच्चा है मेरा भी 7 साल की तुमको बच्ची नूडल्स है। अच्छा लगता है? मेरी बहन को नूडल्स बहुत मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई लेकिन अच्छा I लगता है, don't और eat इंस्टेंट एक smart. चीज़ बन जाती है तो सबसे उनको अच्छी बात है, बच्चों टाइम को कम होता है तो तो आप ये बना सकते हैं। बच्चों को easily। हम ये कह कर के आपको खिलाएंगे, हम खाना खिलाते हैं, वरना तो खाना भी नहीं खाना खाते। भी नहीं। मेरा ख्याल है अफसोस आप की कुछ भी ना करें, आप इंडोमी के लाएं। हाँ। इंडोमी के आपके पास बहुत डिफरेंट है, चिकन इसके तड़का बहुत है आपके अच्छे हैं, पास, हाँ, आपके पास flavors। लेमन तड़का है, चिकन खारा है, लेमन तड़का है और मीट मसाला है। ये लाएं, इस नॉर्मल है, जैसे आपको बता भी दिया है हलीमा ने और जैनब ने भी कि ये वाले जो नूडल्स है बहुत बेहतरीन होते हैं। हमारे साथ मौजूद है एहसन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। ओके अच्छा, आपसे सवाल पूछा था, आपको आवाज आ गई? नहीं अच्छा, मुझे आपने सवाल पूछा था कि गर्मी की शिद्दत में अब ज्यादा इतना इजाफा क्यों हो गया है? पहले गर्मियाँ होती थी, औकात की गर्मी थी, घर में पंखे चल जाते थे, यहाँ तक कि हीर रांझा पंखी मार के उसे रोटी खिला देती थी। अब तो वो किस्सा ही नहीं रहा। अगर आप रांझे को पंखी मारते, रांझा तो वहीं फौत हो जाएगा, हार्ट अटैक का मरीज हो जाएगा। तो अब ये क्यों हो गया? मेरा ये ख्याल है कि हम जब से बैठे हैं ये बात कर रहे हैं हम कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये गर्मी बढ़ रही है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं और गर्मी ट्रैप हो और रही ये जो है, ट्रैवल भी हो गया है कि गर्मी का और सीजन आगे हो गया। मौसम जी बिल्कुल मौसम चेंज हो गया है। इसकी वजह से हमारे क्रॉप्स पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए ना सिर्फ माइग्रेशंस का इससे इशू चल रहा है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बल्कि आपका फूड सिक्योरिटी, आपकी वाटर सिक्योरिटी तो पहले ही ख़राब हुई हुई है, लेकिन फूड सिक्योरिटी का इशूज़ इस तरह हो रहे हैं कि देखिए क्रॉप्स जो हैं, फ्लड्स आते हैं, जो क्रॉप बनी हुई है वो ख़राब हो जाती है, और ये मानसून के हिसाब से जो ये मौसम की बरसातें जो आती हैं ना, वो क्रॉप्स के हिसाब से आती हैं। गुलनाज, इसका कुछ हल है कि जो क्रॉप वाले, उसका कोई हल निकालने की, उनकी फसलें खराब ना हो? क्या कोई एनवायरनमेंट में ऐसी कोई आर्टिफिशियल, जैसे दुबई आर्टिफिशियल रेन करता है, इस तरह चीजें करता है, जिसका उन्हें नुकसान भी हुआ है इस दफा, उनके बहुत गंदा फ्लड आया उनके सर पास? पैसा चाहिए उस सारी चीज़ों के लिए, जो हमारे पास हमारे पास नहीं है, और हम सही जगहों पे वो लगाते नहीं हैं। हल तो ज़्यादा मौजूद है, फ्लड्स का कोई हल नहीं है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। उसका हल ये है कि उसके रास्ते में जितने लोग आते हैं उनको बचाया जाए, जो जगहें आती हैं उनको बचाया जाए। लेकिन ये देखा जाए, फिर अब हमें पता चल गया है कि हम इस तरह की जगह पे सिचुएटेड हैं जहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं, तो हमारी क्रॉप कहाँ पर हो और उसको किस तरह, अगर वहाँ नेचुरल वाटर नहीं है तो वाटर को कैसे पहुँचाएँ।
तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर हमें एडवोकेसी करनी पड़ती है कि आप सोचें। आप देखिए पार्लियामेंट में जब बात होती है तो बहुत अजीब सी चीज़ों पर वो डिस्कस कर रहे होते हैं, इन चीज़ों पे तो होता ही नहीं। यस, हाँ, बस आपस के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर उनको बात करने की जरूरत है। आप बैठती होंगी ऐसी महफिलों में, ऐसी मीटिंग्स में, आपको लगता है जितना काम होना चाहिए, अगर 10 में से नंबर लूं तो कितना होना चाहिए और कितना नहीं हो रहा, और किस किस चीज पे आजकल काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? नॉट आजकल जितनी भी गवर्नमेंट से, रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट, किस चीज पे काम अब होना चाहिए, किस पे काम हो रहा है? अच्छा, इस वक्त चूँकि जो पार्लियामेंट है उसके हवाले से शायद मैं बहुत ज़्यादा इनपुट ना दे सकूं, लेकिन हमारे जो इदारे हैं जो कि डिज़ास्टर्स के लिए ख़ास तौर पे बने हुए हैं, जैसे एनडीए में है सबसे मेरी काफ़ी उन लोगों के साथ मीटिंग हुई, और अभी हम जो इको सहेली के ऊपर बात करेंगे उनको हमने बुलाया था। तो उन्होंने पहले, जब हमारे पास डेटा नहीं होता था, अब उन्होंने ये काम करना भी शुरू किया है कि जी कितनी ख़वातीन हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स कितने हैं वहाँ पर, माजूर लोग कितने हैं, ताकि उनको उनके तरीके से हेल्प किया जा सके। उसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उन्होंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है, ताकि फ्लड्स आने से पहले पहले लोगों को पता चल जाए कि जी हमारे यहाँ अलार्मिंग हो जाए कि वो किस तरह, तो काम हो रहे हैं। अच्छा, कॉन्टीजेंसी प्लान्स उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया हुआ है। मैं यहाँ व्यूअर्स को ये भी बता दूँ कि एक प्लीज मैं जब तक आप जो है ना ट्राई कर रहे हैं तो मैं अच्छी बातें भी बताती जाऊंगा। मैं भी अच्छा चलता है यार, मार के करना, मुंह ना जल जाए। हाँ, बहुत गर्म है। अब इसका इल्जाम हम पे ना आए तो हमें पड़ेगा कि तुम लोगों ने नजर लगा दी है कहीं मेरे मुंह को। आप लोग बातें करें ना यार, हम नजर लगाएंगे। अब हमने मीट मसाला इसका नहीं बनाया इंडोमी का, हम नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट जो हमने इस वीक में बनाना है वो हम मीट मसाला इसका जो है वो बनाएंगे, क्योंकि चिकन चटखारा बना चुके हैं। अब ये आपको गरम लग रहा है या मजेदार लग रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको बुलाएंगे, एनवायरनमेंट के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे, ये जो नागहानी आफात आती हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू। लेमन का तड़का से दिल धड़का और हुमायूं भड़का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।